जय जिनेन्द्र। किसका कितना योजन, किलोमीटर का योजन, कितने किलोमीटर का कितना योजन, ये आप कोई एक समय में कुछ समय के लिए ही तय कर सकते हैं, लेकिन वही माप हमेशा रहे ये पॉसिबल नहीं होता। ये पॉसिबल क्यों नहीं होता है उसको अभी समझेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? कितने किलोमीटर का कितना योजन हो, योजन और किलोमीटर का माप या योजन या माइल का माप, ये आप एक फिक्स और हमेशा के लिए आप नहीं रख पाओगे। अगर रख पाओगे तो कौन सी जगह का रख पाओगे। ये दो चीज का डिफरेंस है जो हमें बेसिकली अभी समझना है। आप इसको अभी बेसिकली इसलिए समझोगे, जो ये जम्बू द्वीप और जो ढाई द्वीप है ना, आपको उसका आकार पता है। एक गोलाई का जो उसका आकार है और वो गोलाई में जम्बू द्वीप और ढाई द्वीप। देखिए, मैं अभी इसमें आपके किताब में ही जो पिक्चर है उसको मैं एक बार आपको बताना चाहूंगी। यस, देखो, ये हम जो काल चक्र पढ़ रहे हैं हम उसकी बात करेंगे। ये जो आरा बदलता है, पहला आरा, दूसरा आरा, तीसरा आरा, चौथा, पांचवा, छठा और वापस जैसे छठे से पांचवा, मतलब ये उनका कहा जाएगा पहला, लेकिन होता तो नाप बिल्कुल छठे से पांचवे के बराबर है। ये जो काल चक्र और ये जो आरा है ना, सिर्फ भरत और ऐरावत में ही है। आप समझे? ये जो डिफरेंस है काल चक्र या हर एक अनंत पुद्गल अस्थिकायों का बढ़ना घटना, वर्ण गंध रस स्पर्श, जो हम आगे पढ़ चुके पुद्गल के जो लक्षण, वो सारे पुद्गल के लक्षण भरत क्षेत्र के बदलेंगे, ऐरावत क्षेत्र के बदलेंगे। लेकिन ये दो के अलावा जो बीच के जो हिमवान क्षेत्र, लघु हिमवान क्षेत्र, ये जो हेमवत क्षेत्र, ये सारा जो क्षेत्र है मध्य वाला, उसमें ये बदलने वाला नहीं है। ठीक है? अब पूरे जम्बू द्वीप में एक जैसा वातावरण वैसे ही नहीं है, क्योंकि भरत और ऐरावत जो बॉर्डर की जगह है, जो बराबर बिल्कुल मांडले के नीचे घूम रहे, हमारे जो मंडल है, मंडल का जो एरिया है, बराबर उसके नीचे ही भरत और ऐरावत के जो दो मांडले, ये जो क्षेत्र है वो बराबर मंडल के नीचे है। बंद कर दे, नहीं बंद कर दे, एक मिनट। ये जो मंडल क्षेत्र है, वो मंडल क्षेत्र जहां पे सूर्य के मांडले घूम रहे ना, वहां पे ही सारा बदलाव है। बाकी के एरिया में बिल्कुल बदलाव नहीं है। समझ में आ रही है पहले मेरी बात? यस और नो बताओ। जो मांडले घूम रहे हैं, जो सूर्य चंद्र का भ्रमण, ग्रहों का भ्रमण, आपको पता होगा, बराबर सुबह उठते हैं तब सूर्य बिल्कुल छोटा सा, हम आराम से सूर्योदय देख सकते हैं। बराबर आप 1 घंटे तक भी उसको देखना चाहो, आपकी आंखों को कोई नुकसान नहीं है। लेकिन बराबर चढ़ते 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 9-10 बजे से बाद से लेके शाम के 4 बजे तक के सूर्य को आप टकटकी लगा के 5 मिनट भी देख सकते हो? नहीं देख सकते। तो ये जो प्रकाश का बढ़ना और फिर घटना सिर्फ भरत और ऐरावत में है और एक भी क्षेत्र में नहीं। यही कारण है जो हमारे रोगों का बढ़ना, शरीर का घटना, अनंत पुद्गल जो वर्णगंध रस स्पर्श, पहले जो हजार योजन, 1.5 गांव 3 गांव की काया थी, वो आज 5-6 फुट की हो गई।
और कल छठे आरे में 1.5 फुट की रह जाएगी। ये सारी जो व्यवस्था है ना सिर्फ भरत ऐरावत में। यही कारण है कि भरत ऐरावत की ही जमीन, द्रव्य, जमीन मतलब क्षेत्र और शरीर मतलब द्रव्य, पुद्गल द्रव्य। हमारी जो अवगाना 3 गांव से लेके आज 6 फुट तक की आई और कल 1.5 फुट की होगी, मतलब आपका पुद्गल द्रव्य घटा। आपके जो भी 500 धनुष 500 योजन थे, आज बिल्कुल मुश्किल से आपको कितने योजन दिखेंगे? 100 योजन जितना, बराबर। 6 खंड तो छोटा ही है ना, बिल्कुल। अब पहले तो चक्रवर्ती जीते थे, जीतने निकले थे, उसको कितने हजार वर्ष लगे थे। आज तो वैसी कोई जगह ही नहीं है, वो जमीन ही नहीं है। जो गंगा 125 फुट 125 योजन चौड़ी, आज आपको लग रहा है बिल्कुल गंगा उतनी चौड़ी है? नहीं। तो ये क्षेत्र भी घटा, क्षेत्र भी घटा, द्रव्य क्षेत्र, काल भी घटा। काल कैसा था? पहला आ रहा था, फिर दूसरा आ रहा, फिर परमात्मा आए, तीसरा आ रहा, और अभी कैसे आ रहे हैं? मतलब आयु बढ़ी, समय भी घटा। पहले 4 कोड़ा कोड़ी का एक आ रहा, पहला आ रहा 4 कोड़ा कोड़ी, हमने पढ़ा। दूसरा आ रहा 3 कोड़ा कोड़ी, तीसरा आ रहा 2 कोड़ा कोड़ी, और अभी का आ रहा चौथा आ रहा 1 कोड़ा कोड़ी। और अभी के 40,000 हजार, 20,000 हजार, 22,000 21,000 वर्ष, मतलब काल भी घटा ना। और भाव का मतलब पहले क्षायिक समकित था, समकिती थे, केवड़ी थे, श्रुत केवड़ी थे, तीर्थंकर थे, ये सारे भाव थे, मन के भाव थे। एक 48 मिनट तक अगर आप ध्यान और साधना में रह गए और आपके कर्म खट भी सकते थे और मोक्ष भी होता था, जो वो भाव आज है नहीं। वो शुद्धता ही नहीं है, विचारों में शुद्धता ही नहीं है। पहले के जमाने में माँ बाप को एक शब्द नहीं बोलते थे बच्चे, और आज है ही नहीं, वो भाव ही नहीं है। तो ये जो भाव का घटना, दिनों दिन घटना, ये सिर्फ भरत और ऐरावत में ही होता है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जो परिवर्तन आया, तो अभी आप समझ सकते हो कि जो पहले योजन का नाप था, क्या वो आज भी है? पहले जैसे योजन के इतने किलोमीटर के योजन मानते थे पहले आरे में, वो दूसरे आरे में घट गया, वो तीसरे आरे में और घट गया, चौथे में उससे भी ज्यादा घट गया, 5वें में और घट गया, और छठे में तो और खाली सिर्फ इतने 2 गाड़ी के 2 पहिए है ना, टायर आगे का, लेफ्ट एंड राइट टायर जितनी गंगा नदी होने वाली, सिर्फ। पहले 150 योजन, 125 योजन, उसके बाद हुई होगी 100 योजन, उसके बाद हुई होगी 50 योजन, और अभी 1 योजन भी नहीं, और उसके बाद सिर्फ इतनी। ठीक है? तो ये घटेगा कहाँ? सिर्फ भरत ऐरावत में। तो भरत ऐरावत में ये बदलाव आएगा, तो उसका कारण ग्रह हुए कि नहीं हुए? ग्रह के कारण ग्रह जो जगह पे ज्यादा घूम रहे वहां पे बदलाव आएगा। भरत का सूर्य, ऐरावत का सूर्य। सूर्य को कभी महाविद्य का बोला? नहीं बोला। महाविद्य का तो कोई सूर्य ही नहीं है। यही सूर्य वहां जाता और वहां से यहां आता। तो जिसका सूर्य है, जिसके ग्रह है, वो ही जमीन घटेगी और बढ़ेगी। ठीक है? ठीक है, आगे जाएंगे। तो यहाँ पे सी लेवल एक निश्चित किया है, सी लेवल से योजन को एक निश्चित किया है। तो ये आपको कभी भी हमेशा एक जैसे मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बदलेगा। पहले भी बदला है बहुत बार, अब आगे भी बहुत बार बदलेगा। इसलिए ये व्यवस्था को आपको कभी भी एक जैसी मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आगे जाएंगे। इन्होंने आज के हिसाब से 4 कोस का 1 योजन गिन के, 1 योजन का शास्त्रीय व्यवहार 3636 माइल बताए, लेकिन ये सिर्फ अभी के समय के लिए। ठीक है, आगे तो और भी घट जाएगा। अब ज्योतिष चक्र की बात की है आपके इसी पैराग्राफ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये लगाना चाहिए पेज, बराबर बराबर कि चलेगा? पेज नहीं लगाऊंगी तो 109 पेज नंबर 109। હા તો કેમ કાલે આપણે ચાલ્યા તો ખરા એટલું?
ये कल का ही है, अभी तो जस्ट शुरू किया है मैंने। ये 109 पेज कल का ही है। देखो ये सब हो गया 6 आरा का स्वरूप, बराबर। पल्लवी भी हो गया ना कल लास्ट, ये सब हो गया। देखो अब व्यवहारिक काल भी कर लिया, वर्तना परिणाम वाला निश्चय काल भी कर लिया, ये सब हो गया कल। आवली का घटी सब हो गया ना। ये तो पढ़ना है, वो आप पढ़ लीजिएगा। बादर उद्धार पल्लवम हो गया, सूक्ष्म उद्धार हो गया कल। कोई हाँ बोलेगा? हाँ सब हो गया है। फिर ये 107, अभी 100 ये शाश्वत जीन्स से बाकी है, इसकी चर्चा नहीं हुई थी, बराबर। अभी हम इसकी बात करेंगे। और ये है आपका पेज नंबर 108। आपको यहाँ 4 परमात्मा दिखाई दे रहे हैं, बराबर। नाम पढ़ो। ઋષભ અને વર્ધમાન બેના નામ લખેલા છે, બીજાના નથી દેખાતા। ચંદ્રાનંદ પેલું શું ऋषभ, आप जो 4 शाश्वता जीन है उनके नाम है ऋषभ, નથી આમાં લખેલા। ऋषभ, चंद्रानंद, वर्धमान और वारिशेण। વારીસન ऋषभ, चंद्रानंद, वर्धमान और वारिशेण। આમાં ઋષભ અને વર્ધમાન નો જ છે। તમે જાણો છો કે નહીં એ જાણવું છે, આમાં લખેલું છે કે નહીં એ નથી જાણવું। નહીં એટલે પ્રિન્ટિંગ માં નથી આવ્યું। આ કઈ વાંધો નહીં, એ બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટ છે ને, આમાં તો છે જ, કલરમાં છે ને એમાં તો છે જ। જુઓ ચારેના નામ છે, જુઓ। ये यहाँ यही जानना है। देखो अभी पढ़ाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। लांछन के साथ ऋषभ देव, चंद्रानंद स्वामी, उसके बाद वर्धमान स्वामी, और अब ये है वारिशेण। ये जो 4 शाश्वत जीन है उसके मामले में थोड़ा जानेंगे। बहुत सिंपल बात है, कोई नई बात नहीं है। ये 4 नाम अलग अलग છે બધાના। કઈ વાંધો નહીં। ये जो 4 नाम મને કોણ ચિહ્ન શું છે? ચારેના એક જ હોય કે અલગ અલગ? એક જ હોય, વૃષભના એક જ હોય। વૃષભમાં બળદ જ હોય, ઋષભદેવમાં। અને વારીસેનનું શું હોય? એ જ હોય। વારિશેણને એ છે ને સુવિધિનાથ ભગવાન કહેવાય છે। જો સાથીઓ કયા ભગવાનનો હોય છે? સાથીઓ કયા ભગવાનનો હોય છે? અને આ વર્ધમાન સ્વામી, એ તો બધાને એક જ લાંછન હોય, લાંછનમાં ફરક ન હોય। ये 4 शाश्वत जीन है। जो शाश्वत जीन मैंने आपको एक बार बताया था, पहले याद करो कि जब भी कोई तीर्थंकर परमात्मा का निर्वाण होता है तब उनके अंतिम संस्कार के बाद उनकी हड्डियों को वहां सुधर्मा उसको सौधर्म देवलोक के जो मणिपीठिका होती है वहां लेके वहां एक दीवार के अंदर जड़े जाते हैं। याद आया? हाँ याद आ गयो। मणिपीठिका में मैंने बोला था आपको, स के ऊपर से नाम था, अभी मुझे क्यों नहीं याद आ रहा है। जब याद आएगा तब। लेकिन आप सौधर्म और ईशान देवलोक में जो उनके देवों के बैठने का जो जगह होता है, सौधर्म इंद्र का और ईशान इंद्र के, वहां पे मणिपीठिका बनाई गई है। और वो मणिपीठिका के अंदर हरेक परमात्मा के अंतिम संस्कार के बाद उनके दांत और हड्डियों को, जैसे हमारे अंतिम संस्कार करने के बाद दांत और हड्डियां बचती है, उसको गंगा में बहाते हैं, बराबर। वो कलश अस्थि का लेके नदी में बहा देते हैं। हमारे में रिवाज है कि नहीं है वो नहीं पता, हम लोग घर नहीं लाते, लेकिन अस्थियां कहीं कुछ तो करते होंगे ना। आप अंतिम संस्कार करा रहे हो तो हड्डी वड्डी तो बचती होगी ना, राख तो बचती है कि नहीं? हाँ के ना तो बोलो यार। हाँ
बच्चे हाँ। उनसे क्या कहते हैं वो नहीं पता। बस हमको नहीं पता है, पढ़ना ठीक है। हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता है, लेकिन ये हिंदू धर्म के रिवाज के अनुसार स्मशान से वो सारी राख और हड्डियां नदी में बहाई जाती है। लेकिन भगवान की राख, और उसमें से एक बात पे ध्यान देना, आपको अगले या उसके बाद वाले दूसरे या तीसरे स्टैंडर्ड में आपको ये पाठ आएगा कि जो अलग अलग इंद्र है ना, उसमें से ईशान इंद्र ये तरफ का दांत ले गए, सौधर्म इंद्र ये दांत ले गए, व्यंतर इंद्र ये भगवान की यहाँ की दाहिनी जंघा की हड्डी ले गए, बाई जंघा की हड्डी कोई और इंद्र ले गए। सभी इंद्र अपने अपने इंद्रलोक में भगवान की एक एक हड्डी और दांत को लेके जाते ही जाते हैं, और वो ले जाके इसी रत्न स्तंभ के अंदर जड़ाते हैं। मैंने आपको ये पहले बताया था, फिर से बता रही हूं, आगे पढ़ने में भी आएगा, आगे यही चीज पढ़ने में भी आएगा। तो वहां पे जो जगह पे ये जड़ते हैं ना, वहीं पे ये शाश्वत जिन के चारों प्रतिमा जी को स्थापित किए हुए हैं। समझ में आया? ये चारों के शाश्वत जिन और शाश्वत मंदिर बना हुआ है, इनको शाश्वत जिन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इनको शाश्वत जिन कहा जाता है, क्योंकि हरेक उत्सर पीढ़ी और अवसर पीढ़ी में जो भी 24 तीर्थंकर बनेंगे, 24 ही बनेंगे। हाँ, ये भी भूल मत करना बिल्कुल, कभी 23 हुए, कभी 22 हुए, नो वे। जो भी 24 तीर्थंकर बनेंगे, उनमें ये 4 नाम अवश्य होते ही होते, अवश्य होंगे। उनमें से ऋषभ देव भगवान सबसे पहले बनेंगे, आदि करने वाले बनेंगे, और वो 500 धनुष की काया के ही बनेंगे। उसमें जो भरत राजा है, उनका नाम भरत राजा ही होगा। ये पहले तीर्थंकर आदिनाथ, इसीलिए उनका नाम ऋषभ देव। और पहले चक्रवर्ती भरत राजा, उन्हीं के नाम से भरत क्षेत्र है। और ऐरावत क्षेत्र में जो पहले तीर्थंकर बनेंगे वो ऋषभ देव, और उनके जो पहले चक्रवर्ती होंगे वो ऐरावत राजा, क्योंकि ऐरावत नाम से ही वो चक्रवर्ती का नाम ऐरावत पड़ेगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? हाँ। भगवान पहले ही, भगवान का नाम ऋषभ देव ही होगा भरत में, हरेक 5 भरत में जब भी भगवान होंगे, और 5 ऐरावत में, और हरेक में अंतिम नाम वर्धमान स्वामी, और उनके जैसा ही शरीर, उनके जैसा ही नाम होगा होगा और होगा। इसलिए इनको शाश्वत जिन कहा गया। उसमें से बीच में चंद्र प्रभु स्वामी का भी नाम चंद्र ही होगा, चंद्रानन हो या चंद्र प्रभु स्वामी हो, एक ही बात। और जो वारिशेन जी है, वारिशेन नाम ये सुविधिनाथ, अरे पुष्पदंत नाम, आपको पुष्पदंतम पता है ना? आपको पता है अभी कोई नाम पुष्पदंत नहीं है, मालूम है? अभी कोई नाम सुविधिनाथ। बस तो वही पुष्पदंत नाम है, और वही हर एक बार एक ही नाम से आएंगे। जैसे महावीर स्वामी का हमने वर्धमान से महावीर कर दिया कि नहीं कर दिया, ऐसे पुष्पदंत स्वामी का भी हमने सुविधि कर दिया है। मगर 4 तीर्थंकर बिल्कुल सिमिलर आएंगे। समझ में आ गया? अभी आओ हम ये पढ़ेंगे, ज्योतिष चक्र के सुधर्मा सभा के माणवक स्तंभ में ये जिनके हड्डी और दांत और ऐसे रखा जाता है, जिनको वंदनीय और पूजनीय माना है, वहीं पे ये 4 शाश्वत जिन की प्रतिमा जी होती है। वहां पे एक मंदिर बना गया है, चैत्य। तो ये है सुधर्मा सभा के माणवक स्तंभ में उनकी रखी हुई हड्डियां, और वहां पे जो शाश्वत चैत्य है, वहां पे ये ऋषभ, चंद्रानन, वर्धमान, वारिशेन चारों की प्रतिमा जी रखे गए हैं। आपसे शास्त्र पाठों के हिसाब से ज्योतिष चक्र आकाश में है,
सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा और ये पांचों को मिलके एक ज्योतिष चक्र बनता है। दूसरी बात यह है कि पृथ्वी जमीन पे है शास्त्र के हिसाब से, और ये ग्रह एक ज्योतिष चक्र के अंदर रहकर पूरे समग्र ब्रह्मांड नहीं मगर समग्र पृथ्वी को, पृथ्वी मतलब जो 2.5 द्वीप है, जो क्षेत्र है उसमें से जम्बू द्वीप का ज्योतिष चक्र जम्बू द्वीप को, घातकी खंड का ज्योतिष चक्र घातकी खंड को, अर्ध पुष्कर का ज्योतिष चक्र अर्ध पुष्कर को, उसमें से भी कालोदधी का ज्योतिष चक्र कालोदधी को, लवण समुद्र का ज्योतिष चक्र लवण समुद्र को, सब अपने अपने क्षेत्रों में बराबर प्रदक्षिणा क्रम से। आप मंदिर में प्रदक्षिणा कैसे देते हो? कोई बोलेगा? प्रदक्षिणा कैसे दी जाती है? राइट टू लेफ्ट। भगवान को बीच में रख के राइट टू लेफ्ट, बराबर? भगवान को बीच में रखते हो ना? बिल्कुल इसी तरह मेरू पर्वत को मध्य में रख के राइट टू लेफ्ट सभी ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, तारा, पांचों देव कहे गए हैं। हाँ, पांचों को देव कहा गया है, ज्योतिष्क देव कहा गया है। वो सभी ज्योतिष्क देव मेरू पर्वत को मध्य में रखते हुए राइट टू लेफ्ट मतलब प्रदक्षिणा क्रम। राइट टू लेफ्ट तो इंग्लिश में उसका नाम क्या हुआ शास्त्र पाठ से? प्रदक्षिणा क्रम से निरंतर प्रदक्षिणा देते रहते हैं। वो निरंतर देते हैं, 1 सेकंड के लिए रुकते नहीं, इसलिए उनको चर ज्योतिष कहा गया है। चर ज्योतिष जो हमेशा घूमने वाले। ठीक है, अब देखो जो ज्योतिष चक्र है वो तो चक्र तो एक ही है, ज्योतिष चक्र बोलो या चक्रवाल क्षेत्र बोलो, लेकिन उसके अंदर ये पांचों एक साथ है। जैसे रिवॉल्विंग होटल, पता है आपको? रिवॉल्विंग होटल होटल सीधी खड़ी है, लेकिन जो रिवॉल्विंग एरिया है गोल गोल घूमता है, बराबर इसी तरह से ये पांचों घूमते हैं अंदर रह के। देखो उसमें तारा कहाँ है? 790 योजन पे की ऊंचाई पे। उसके बाद सूर्य कहाँ है? जमीन से 790 ऊपर गिनना है। जमीन से सूर्य 800 योजन मतलब तारा से ऊपर हुआ। तारा जहां तारा है वहां से 10 योजन ऊपर सूर्य हुआ। उसके बाद चंद्र वो सूर्य से बराबर 880 मतलब 80 योजन ऊपर हुआ। फिर नक्षत्र 884 तो वो चंद्र से 4 योजन ऊपर हुआ। फिर बुध 888 तो वो नक्षत्र से 4 योजन ऊपर हुआ। समझ में आ रहा है? एक के ऊपर एक। अब आओ शुक्र, तो वो बुध से 3 योजन ऊपर हुआ, 891 पे। अब गुरु 894 तो वो शुक्र से 3 योजन ऊपर हुआ। फिर मंगल 897 तो वो गुरु से 3 योजन ऊपर हुआ। और लास्ट में शनि तो वो 900 तो वो मंगल से 3 योजन ऊपर हुआ। माइल को हम नहीं लेंगे क्योंकि नियत समय से योजन का नाप हर बार बदलेगा। तो अगर माइल को आपने ध्यान में ले लिया तो ये माइल आपको हर एक कार्य में मिलने वाला नहीं है, बराबर? कोई बोलना चाहे बोल सकता है, क्या समझ में है? तारा સૌથી નીચે છે। हाँ जी। અને શનિ સૌથી ઉપર, બરાબર, પરફેક્ટ। શનિ, હા, શનિ સૌથી ઉપર, બરાબર। તારા સૌથી નીચે, એટલે આ લોકો પણ એક એક ફ્લોર ઉપર છે। આ સમજાણું? આપણે જે રીતે ભણ્યા એને ભૂલી જવાનું છે હવે। આ સાચું આ છે, આ સાચું કેમ છે? મને કોઈ જવાબ આપો, આ સાચું કેમ છે?
ભગવાને કીધું છે કે હા. પણ જોયું. ભગવાને કીધું છે. ભગવાને કઈ દ્રષ્ટિથી જોયું? આપણી આંખોથી, આપણા જેવી આંખोથી? तो केवल ज्ञान की दृष्टि से. बस भगवान ने केवल ज्ञान की दृष्टि से देखा. अब भगवान ने और कौन कौन सी बातें बताई जो आज साइंस प्रूव कर रहा है? मैंने पहले बोला था, याद करो. आज जो बात साइंस ने प्रूव किया. પાણીનું, हाँ, પાણીનું पानी के जीव. અને अगर कोई पानी के जीव और सूक्ष्म जीव, સમયનો અનંતમો કાળ, ઘણી બધી વસ્તુ આમ છે. आपको બેક્ટેરિયા, વાયરસ, आपको अगर किसी से इस बात पे अगर चर्चा करनी हो तो आप बोल पाओ, वो स्थिति में होने चाहिए ना. हाँ, तो सोचो, अगर किसी से बात करोगे तो कैसे बात करोगे? भाई पानी में असंख्य जीव है और वो बात साइंस आज माइक्रोबायोलॉजी से बता रहा है, तो भगवान ने वो पहले से बताई. अच्छा, खून की बूंद में, एक खून की बूंद में 30 जीव है, हलते चलते. पानी में भी 30 जीव है. कभी कभी इतने बड़े बड़े सांप दिखाई देते हैं, पता है आपको? बहुत सारी वो बॉटल में और उसमें व्हाट्सएप पे मैसेज घूमता है. पानी में बिल्कुल पानी के रंग का भी सांप होता है, सिर्फ उसकी काली आंखें दिखती है, बाकी कुछ नहीं दिखता है. तो ये जो सारी चीज है वो तो भगवान पहले से बता गए. खून की एक बूंद में जो माइक्रो ग्लास से देखो तो उसमें रोग के जीवाणु, वायरस मिलते हैं, और उसी वायरस को ब्लड सैंपल लेके आज लेबोरेटरी आपको कौन सा रोग हुआ है वो बता पाती. तो ये तो फिर भगवान ने तो पहले से ही बोला कि खून की बूंद में कितने जीव है. अच्छा, जीव वनस्पति में है, वो भगवान ने कब से बोला हुआ है? जगदीश चंद्र बोस ने बताया उसके बाद में या उससे पहले? उसके पहले आदिनाथ भगवान ने बताया है ना. वो तो जो आगम, पहले आदिनाथ भगवान. हाँ, मतलब अनंत उत्सर पीढ़ी, अवसर पीढ़ी, काल चक्र के पहले भी सभी भगवान ये बता के गए. साइंस तो आज प्रूव कर रहा है 500 साल से. भगवान ने कब से बताया? तो अभी उनकी अगर ये 2 बात सही हो सकती है तो 2 लाख बात सही नहीं हो सकती? हो सकती है. तो उसमें हमको शंका नहीं करनी चाहिए. अगर भगवान की 2 बात सही या 22 बात आपको सही आज लग रही है तो आपको सारी सही माननी चाहिए. हर एक बात पे भरोसा रखना चाहिए. तो भगवान ने ये ग्रह के मामले में कहा है कि ग्रह ऐसे ऊपर 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 3-3 योजन ऊपर ग्रह, और सबसे नीचे तारा के ऊपर सूर्य, 10 योजन ऊपर सूर्य, उससे 80 योजन ऊपर चंद्र, उससे 4 योजन ऊपर नक्षत्र. तो हमें मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए? और देखो यहाँ पे देखो, सबसे बड़ा डिफरेंस देखो, चंद्र है ना बराबर, उससे 4 योजन ऊपर ही नक्षत्र है. मतलब सबसे ज्यादा नक्षत्र से संबंध चंद्र का हुआ, इसीलिए चंद्र को नक्षत्रपति बोला गया है. हिंदू धर्म में ये बोलते हैं कि सारे नक्षत्र 28 नक्षत्र चंद्रदेव की पत्नियां हैं. नक्षत्र का, चंद्र का नाम, दूसरा नाम उड़ुपति है. उड़ुपति, नक्षत्रपति. ठीक है, ये सारे शब्द को भी याद रखना है. बराबर समझ में आ रहा है सब? अब है ना, यहाँ पे क्या हुआ है पता है? जो बात भगवान ने बताई है ना, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये आपके लिए बहुत काम का मुद्दा है. अब जो लेसन आ रहा है हर एक के लिए काम का मुद्दा है, क्योंकि आपको इससे एक बड़ी बात साबित होगी कि ना सिर्फ हमारे ही भगवान ने, लेकिन अलग अलग धर्म के सभी दर्शनों ने, दर्शन बोला जाएगा, हिंदू का जो शास्त्र है उसको हिंदू दर्शन शास्त्र, बौद्ध का जो शास्त्र है उसको बौद्ध दर्शन शास्त्र, जैन दर्शन का है, जैन का जो शास्त्र है उसको जैन दर्शन शास्त्र बोला जाता है. बराबर बराबर. तो जैसे जैन दर्शन शास्त्र में परमात्मा ने ये बात बताई है, वही बात दूसरे दर्शन शास्त्र में भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर वो है तो होनी चाहिए. तो अब ये लेसन में, क्योंकि ये काल विज्ञान है,
आप लोग काल विज्ञान पढ़ रहे हो, तो काल विज्ञान में जैन दर्शन का जो काल समय है उसी दौरान अन्य धर्म का भी, जैसे सनातन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इनका भी काल चला है, बराबर। तो वो दर्शन ने इसी बात को, इसी आकाश को, इसी धरती को कैसे बताया, अब वो हम जानेंगे। जानना चाहिए हमको, जानना भी चाहिए ना, जानना भी चाहिए, क्योंकि आपको है ना, देखो एक और कुछ बात हो कि ना हो, अभी तक जो आपने पढ़ा, मेरे हिसाब से मार्च से हमने शुरू किया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4-5 महीने में हमने जो कुछ भी पढ़ा ना, उससे एक ही तारण निकला है। क्या तारण निकला है, कोई बता सकता है? एक ही बात बार बार आई है, हर एक बात को जाननी चाहिए। आइए कि नहीं आइए, बोलो। ज्ञान मेळवવું જોઈએ। ज्ञान, कोई भी पदार्थ, फिर वो लोक भावना हो या वो मतलब દ્રવ્યાનું ગણિતાનું યોગ हो, દ્રવ્યાનું યોગ हो, धर्म कथाનું યોગ हो या चरण कलाનું યોગ, हर एक बात का नॉलेज हर एक जीव को अपने मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में लेना ही चाहिए। बोलो, ये बात आई है कि नहीं आई है, बताओ मुझे। आई है। कोई भी ज्ञान हो, फिर वो लोक का हो, अलोक का भी लेना चाहिए, बराबर। जहां हमको जाना ही नहीं है, लेकिन उसका भी ज्ञान हमें होना चाहिए ना। हमें हर एक चीज का संपूर्ण ज्ञान लेना और लेना है। तो अब जो आप पढ़ने जा रहे हो वो अलग अलग दर्शन शास्त्र है, वो भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर जैन भगवान हमारे परमात्मा ने कुछ कहा है तो दूसरे धर्म के उनके अनुयायी ने क्या कहा है, उसके ही कंपैरिजन से आप जान पाओगे कि सत्य क्या है, सूक्ष्म क्या है। नहीं तो क्या आप जान पाओगे, बताओ? नहीं जान पाओगे। अगर एक ही दर्शन शास्त्र पढ़ा, मान लो कुछ नहीं पढ़ा, तो कोई फायदा हुआ? एक ही चीज पढ़ी तो भी फायदा नहीं। इसलिए सबको कंपेयर करो, जानो, सुनो, सोचो और कंपेयर करो। चलो अभी आगे जाएंगे, आओ आगे आओ। देखिए, भारतवर्ष का नामकरण कैसे पड़ा। अब भारतवर्ष का नामकरण तो सामान्य बात है, तो ये सामान्य बात को ये सब दर्शन में क्यों रखा गया, समझ में आया? ये भारतवर्ष का नामकरण तो बहुत सामान्य बात है, लेकिन सभी दर्शन में से ये बात एक ही बाहर आई है, एक ही रूप से बाहर आई। कैसे, आइए जानो। जम्बूद्वीप के प्रथम वर्ष या क्षेत्र का नाम है भारतवर्ष। जम्बूद्वीप में जो 7 क्षेत्र है ना, वो 7 में से सबसे पहला दक्षिण की ओर आएगा भारतवर्ष, भारत क्षेत्र यानी कि भारतवर्ष, क्षेत्र या वर्ष। ये नाम कैसे पड़ा, इस विषय में जैन मान्यता ये है कि आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र में ज्येष्ठ आदि पुत्र भरत जो पहले चक्रवर्ती हुए थे, उन्होंने इस क्षेत्र का सर्वप्रथम राज्य सुख भोगा। इस कारण से इस क्षेत्र का नाम भरत वर्ष या भरत क्षेत्र प्रसिद्ध हुआ। श्रीमद उमा स्वाति जी रचित तत्वार्थ श्रुत के महान भाष्यकार श्रीमद अकलंक देव ने 3रे अध्याय के 10वें सूत्र में व्याख्या करते हुए लिखा है। ये तो जो भी तत्वार्थ श्रुत के महान भाष्यकार ने लिखा है, लेकिन सबसे पहले तो हमारे सभी आगमों में ये पाठ है। आप समझ रहे? जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में ही ये पाठ है, और जो भी महात्मा ने लिखा होगा वो प्रज्ञप्ति देख के ही लिखा होगा ना, या कुछ और से लिखा होगा। आप जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति के सारे पाठ पढ़ोगे, वहां भरत राजा ने किस प्रकार से 6 खंड जीता, कब जीता, किस प्रकार से जीता, पहले खंड में कैसे जीते, उससे दूसरे खंड में कैसे प्रवेश किया, दूसरे से तीसरे में कैसे किया, वो पूरा वृत्तांत आप पढ़ोगे। पढ़ना है ना, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा।
हाँ, वो पूरा वृत्तांत आपको पढ़ना है, ठीक है। लेकिन इसलिए यहाँ आपको सिर्फ अभी थोड़ी बात मिलेगी, ज्यादा बात तब मिलेगी। अब हिंदुओं की बात की है, हिंदुओं के प्रसिद्ध मार्कंडेय पुराण और विष्णु पुराण में भी है, उसके बाद मत्स्य पुराण में भी है। वहां महर्षि व्यास जी ने उक्त कथन का समर्थन करते हुए 53वें अध्याय में लिखा है कि ऋषभ से भरत पैदा हुए और उनके ऋषभ देव के 100 पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ था। उनका राज्याभिषेक करके ऋषभ महानुभाव प्रवर्जित होकर पुल्हाश्रम आश्रम में चले गए। जम्बूद्वीप का हिम नामक दक्षिण क्षेत्र पिता ने भरत को दिया। इस कारण से महात्मा के नाम से यह क्षेत्र भारतवर्ष कहलाने लगा। इसके अतिरिक्त जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में भरत क्षेत्र का, ये अभी जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति की बात आई, हाँ, इसके नाम के 2 कारण और भी प्रतिपादित किए गए। एक तो अधिष्ठायक देव, इस क्षेत्र के अधिष्ठायक देव भरत है जो शाश्वत है, और यहाँ उत्सर्पिणी अवसर्पिणी में प्रथम जो चक्रवर्ती बनते हैं उनका नाम भी भरत ही होता है। देखो, जैसे उत्सर्पिणी अभी चल रही है, जैसे ही छठा आरा आएगा सारी जमीन सारी धरती सब खत्म हो जाएगा। अब किसी को कोई भगवान ही नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, किसी को याद भी रहेगा? ऋषभदेव भगवान, उनके बाद ये पुत्र, इनके बाद ये पुत्र, धर्म ही नहीं रहने वाला, तो धर्म के कोई पुस्तक बचेगा? मतलब 5वें और 6ठे आरे और वापस 6ठे और 5वें आरे के बाद कोई जानेगा कि जैन धर्म किसने स्थापित किया? बोलो। नहीं, क्योंकि कोई जैन रहेगा ही नहीं। तो उस समय पहले चक्रवर्ती जो जन्मेंगे ना, उसका नाम ही भरत होगा। समझ में आया? उनका नाम ही भरत होगा। ये क्षेत्र नाम शाश्वत है, हमेशा भरत नाम तो शाश्वत ही है। भरत क्षेत्र में भरत नाम शाश्वत, ऐरावत क्षेत्र में ऐरावत नाम शाश्वत, ये कंफर्म है। भरत क्षेत्र में भरत नाम शाश्वत, ऐरावत क्षेत्र में ऐरावत नाम शाश्वत। मतलब जो भी पहले चक्रवर्ती हुए, कोई भी आ रहा हो, कोई भी उत्सर्पिणी हो या अवसर्पिणी हो, पहला जो चक्रवर्ती होगा, जो हमारे 12 चक्रवर्ती बोले गए हैं एक उत्सर्पिणी अवसर्पिणी में, उसमें से पहला जो चक्रवर्ती होगा वो डेफिनेटली भरत राजा ही होगा। भरत में ऐरावत राजा ही होगा। तो ये बात तो कोई भी धर्म के लिए कॉमन हो गई, कॉमन हो गई। ऋषभदेव भगवान उत्सर्पिणी में ही हो सकते हैं, अवसर्पिणी में नहीं। लेकिन भरत राजा तो कोई भी अवसर्पिणी उत्सर्पिणी में एक ही होंगे ना, चक्रवर्ती तो एक ही होगा। मजा आ रहा है ना? नई बात सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? हाँ, क्योंकि वो देव का ही नाम भरत है, तो जो भी पहला चक्रवर्ती बनेगा उसका नाम भरत ही होगा। चलो आगे जाओ। अब जो बात ये आती है ना, दुष्यंत पुत्र भरत, दुष्यंत पुत्र भरत, शकुंतला दुष्यंत पुत्र भी भरत समझते हैं ना, वो कब हुए? ये भरत नहीं है। दुष्यंत पुत्र कब हुए? महाभारत के बाद दुष्यंत शकुंतला का जन्म है ना। शकुंतला दुष्यंत शकुंतला के आगे जो सत्यभामा और उसके बाद जो संतान हुई, महाभारत तो बहुत पीछे हुआ, बराबर। दुष्यंत राजा आ रहे हैं ना उसमें, महाभारत में दुष्यंत राजा आ रहे हैं ना, तो वो तो बहुत पीछे की बात है। हमारे भरत राजा कब हुए? आदिनाथ भगवान के वक्त। तो वो भरत से नहीं, लेकिन कौन से भरत से? कि भरत नाम 2 बार आने से तो कंफ्यूजन हो सकता है, तो आपको ये याद रखना है, दुष्यंत शकुंतला के भरत से नहीं, लेकिन ये कौन से भरत से? ऋषभदेव के पुत्र भरत राजा से। और विष्णु पुराण में तो यहाँ तक उल्लेख है कि खाली जम्बूद्वीप नहीं, लेकिन घातकी खंड, पूर्व घातकी खंड, पश्चिम घातकी खंड, अर्ध पुष्कर, उसका नाम भी इसी में आगे आएगा आपके बुक में, कि उन्होंने अलग अलग नाम इलावृत्त ले लिया। हम महाविद्य बोलते हैं ना,
हम जिसको महाविद्य क्षेत्र बोलते हैं ना, उनको ये लोग इलावृत्त नाम देते हैं, क्योंकि नाभि राजा के 10 पुत्र थे। 9 पुत्र या 10 पुत्र आगे आएगा आपको, ये विष्णु पुराण में ये उल्लेख है। तो नाभि राजा ने अपने 9 के 9 पुत्र को सभी क्षेत्र और खंड का राजा बनाया। तो उसमें ऋषभ देव भगवान भरत के राजा हुए। समझ में आ रहा है? नाभि राजा के 9 पुत्र है, उसमें से ऋषभ देव पहले एक, और उन्होंने जैसे ऋषभ देव को दिया, ऐसे दूसरे, ऐसे तीसरे, जो भी हेमवत क्षेत्र, हिमवान क्षेत्र, हमारे जो नाम है ना 7 क्षेत्र, फिर उत्तर कुरु और देव कुरु 9 हो गए क्षेत्र। 7 तो क्षेत्र है ही, 6 पर्वत है और 7 क्षेत्र है। उत्तर कुरु 8वां और देव कुरु 9वां। तो ये 9 के 9 क्षेत्रों को नाभि राजा ने अपने 9 पुत्रों को वहां का राजा बनाया। यही बात। और माता का नाम भी मरुदेव है। उनके पुत्र भरत, उनके 100 पुत्र, और वो उन्हीं के नाम से चक्रवर्ती नाम। बोलो कितना कॉमन है। और फिर भी हम बोलेंगे हमारे आगम में कुछ भी लिख दिया है तो चलेगा। हिंदू मान रहा है कि ये सारा उल्लेख है, फिर हमको नहीं मानने का कोई कारण है? ठीक है, ठीक है। तो यही पाठ से हम आगे जा रहे हैं कि कैसे भरत राजा के पुत्र के ऊपर से ये चक्रवर्ती नाम पड़ा। आओ अभी आगे आओ। देखो ये आपको 14 राजलोक का रियल यूनिवर्स का पिक्चर आ रहा है। अब जैन धर्म की प्राचीनता का कारण हम लोग ये पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि यही बात साबित करेगी कि जैन दर्शन के अलावा अन्य दर्शन में भी यही बात रिपीट हो रही। बराबर? ये बात वेद, पुराण, उपनिषद और भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों के मंतव्यों से सत्य प्रमाणित हो चुकी है कि जैन धर्म अन्य समस्त धर्मों की अपेक्षा प्राचीन। जैन धर्म और उनकी प्राचीनता नामक पुस्तक की प्रस्तावना में पंडित अंबालाल जी लिखते हैं, स्पष्ट रूपेण बौद्ध धर्म 2500 वर्ष पूर्व ही प्रकट हुआ है। भगवान बुद्ध ने जैन सिद्धांतों का अनुभव किया था। जैन सिद्धांतों में प्रतिपादित पराकाष्ठा से उक्ता के ही उन्होंने मध्यम मार्ग प्रचलित किया था और वही बौद्ध धर्म के रूप में प्रसारित हुआ। ये तथ्य ऐतिहासिक है। बराबर? ये तो बात सही है कि बौद्ध को हुए तो अभी 2500 साल से ज्यादा टाइम तो हुआ ही नहीं ना। नहीं। और आदिनाथ जी तो पहले आ रहे से चले आ रहे हैं। बराबर? મહાવીર ના પહેલા બૌદ્ધ થઈ ગયા ને પાર્શ્વનાથ નો ધર્મ હતો એટલો। मैं यही तो कह रही हूँ कि जैन धर्म कब से है? आदिनाथ भगवान भी नहीं, उससे अनंत उत्सर्पिणी पहले से ही चला आ रहा है ना। है तो हमारे लिए प्राचीन तो वही हो गया ना। आगे हिंदू धर्म के प्रधान रूप वेद ग्रंथ की भाषा। देखिए वो भी अभी हमारे जैसा आगम है। हिंदू धर्म के भी प्रधान पुस्तक कौन से हैं, ग्रंथ कौन से हैं? तो वेद, वेदांग। उसकी भाषा और अर्थ भी गूढ़ है। अनेक बार टीकाकार अपने मन पसंद अर्थ कर लेते हैं, क्योंकि भाषा गूढ़ है तो हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से ही उसका भाषांतर करेगा। हमारे में हो रहा है ना, हमारे में भी। हाँ, टीका तो यही तो है। अब समझ में आ रहा है कि टीका को महत्व देना चाहिए या मूल को देना चाहिए? मूल को ही देना चाहिए। टीकाकार तो अपने हिसाब से हर एक में कुछ बदलाव लाके रख लिख देगा। जरूरी नहीं वो सच हो। ऐसी अनेक बार टीकाकार टीका लिखेगा तो हर एक टीका अलग अलग होगी, तो कैसे आप पढ़ पाओगे? इसीलिए मूल पे ही ध्यान देना चाहिए। वेदों में भी कतिपय नाम ऐसे स्पष्ट है कि वे जैन धर्म के तीर्थंकरों के नामों की सूचना दे देती। जैनों में भी कितने नाम ऐसे हैं, ऐसे बिल्कुल स्पष्ट है, जो जैन दर्शन के तीर्थंकरों के नाम की सूचना। देखिए खास ध्यान दीजिएगा, मैं 1-2 चीज और बता रही हूँ आपको। पहले चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती, वेदों में भी, विष्णु पुराण में भी यही लिखा है। सबसे पहले चक्रवर्ती ऋषभ देव के पुत्र ही बने भरत राजा। बराबर? और दूसरे चक्रवर्ती सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र ने, 60,000 पुत्र, और वो सारे जल के भस्म हो गए और नाग कुमार देवलोक में जाके नागलोक में उन्होंने जन्म लिया।
यही बात ध्यान दीजिएगा, यही बात हमारे शास्त्रों में भी अजीतनाथ भगवान के वक्त सगर चक्रवर्ती हुए, उनके भी 60,000 पुत्र थे, बराबर, उनके भी 60,000 पुत्र बताए गए। तो पहले चक्रवर्ती दूसरे चक्रवर्ती दोनों, ये दोनों शास्त्रों में हिंदू धर्म हो या जैन धर्म हो, दोनों ने बराबर उसका उल्लेख किया है। कृष्ण वासुदेव को हमने भी वासुदेवी माना ना, और हिंदू धर्म में भी वासुदेवी कहा गया है ना उनको। वसुदेव उनके पिता का नाम है, लेकिन कृष्ण वासुदेव तो उनको मिला हुआ नाम ही है ना, हाँ या ना? हाँ। वसुदेव, आपको देखो वो उनके एक श्लोक है, मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, हाँ बहुत ध्यान से। मैं तो छोटी थी तब से मैं ये श्लोक रोज सुनती थी। हमारे नीचे जो घर वाले थे ना, वो रोज सुबह 4 बजे भजन करते थे, सबसे पहले ये श्लोक बोलते थे, तो हम लोगों की नींद यही श्लोक से उठती थी। ये श्लोक मैंने बहुत ध्यान से सुना है, क्योंकि बचपन में मैंने सुना है, बहुत बार सुना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, समझ में आ रहा है? तो ये सारे कृष्ण के नाम है। श्री कृष्ण, गोविंद, हरि, मुरारी, हे श्रीनाथ, श्रीनाथ है ना, हे नाथ मतलब श्रीनाथ, नारायण और वासुदेव। अच्छा, उनको दूसरा श्लोक है, अभी ध्यान से दूसरा श्लोक भी सुनिए। वसुदेवम सुतम देवम, ये भी उनका श्लोक है। वसुदेवम सुतम मतलब वसुदेव के पुत्र, वसुदेव के पुत्र, तो वसुदेवम सुतम देवम हुआ। अब यहां ध्यान दीजिए, वसुदेवम सुतम, वसुदेव का पुत्र वासुदेव। अब समझ में आ रहा है पूरा? वसुदेव शब्द अलग है, वासुदेव शब्द अलग। वासुदेव वो कृष्ण की, जो हमारे में जो वासुदेव बनते हैं उनका उल्लेख है, और वसुदेव उनके पिता का नाम है। अब ये दोनों श्लोक में दोनों चीज अलग हो गई। तो वासुदेव तो हमने भी माना है कि वो वासुदेव थे, और हिंदू भी मानते हैं कि उनका वासुदेव उनका नाम है। तो जो पद उनको मिला था ना वासुदेव का, वो सिर्फ हमने नहीं, हिंदू ने भी माना है। आगे जाएंगे। इसी प्रकार से जो नाम की सूची की लिस्ट होती है ना, उसमें से ये सारा जवाब मिलता है, बराबर। अब देखो यहाँ बहुत महत्व की बात है। आज के हिंदू महात्मा है ना, बराबर 24 अवतार मानते, पता है आपको? वो भी 24 ही अवतार मानते पूरे एक समय के। उनके जो 4 युग है ना, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलियुग, 4 युग में वो 24 ही अवतार मानते हैं। तो हमने भी अपने एक उत्सर्पिणी काल में 24 तीर्थंकर माने कि नहीं माने? 24 अवतार है, 24 तीर्थंकर। उनका भी एक उत्सर्पिणी, हमारी एक उत्सर्पिणी बराबर उनका 4 युग, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, वो भी हमारी तरह ही उतरा ना, अच्छे आरे से बुरे आरे तक उतरा कि नहीं उतरा? फिर वापस बुरे से जाके अच्छे तक, कलयुग, ऐसे ऐसे ऊपर सतयुग तक चढ़ेंगे कि नहीं चढ़ेंगे? वो भी हमारी तरह। अवसर पीढ़ी में सतयुग से कली तक आएंगे, उत्सर पीढ़ी में कली से वापस सतयुग तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे बताओ? और बराबर ये पूरे एक उतरण में भी 24 तीर्थंकर वो मान रहे हैं 24 अवतार। दूसरे आर्य में भी जो चढ़ रहे हैं उसमें भी 24 तीर्थंकर, और हम लोग भी मान रहे हैं, और वो मान रहे हैं 24 अवतार। तो गणित एक ही हुआ? हाँ, एक ही हुआ बस। अच्छा, परशुराम, देखिए अभी और भी ध्यान दीजिए। परशुराम जी हमारे कौन है मालूम है आपको? मालूम है? जिन्होंने समग्र पृथ्वी के ऊपर से सारे क्षत्रियों को नष्ट कर दिया।
ये सारे वासुदेव, प्रतिवासुदेव। रावण भी हमारे लिए प्रतिवासुदेव, उनके लिए भी प्रतिवासुदेव था। हमारे लिए भी राम वासुदेव, उनके लिए भी राम वासुदेव था कि नहीं? हमारे लिए जरासंध वासुदेव, उनके लिए भी जरासंध प्रतिवासुदेव था कि नहीं? हाँ। हमने कृष्ण को वासुदेव कहा, उन्होंने भी वासुदेव कहा कि नहीं कहा? सारी हिस्ट्री एक ही है। बोलो अभी एक ही हिस्ट्री हुई कि नहीं हुई? हो गई। बराबर। चलो अभी आगे जाएंगे। जिस प्रकार से संसार अनादि अनंत है, बिल्कुल उसी प्रकार से जैन धर्म भी अनादि अनंत है। और आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूंगी, एक बहुत बड़ी बात है, मैंने पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पता। मुसलमानों ने भी अपने पुस्तकों में, अपने कुरान में ऋषभ देव का नाम लिखा है, और उनको जैसे वो लोग काफिर मानते हैं ना, उनके लिए उनके जो मोहम्मद पैगंबर है वो काफिर है, काफिर। काफिर बोलते हैं। उन्होंने ऋषभ देव को काफिर माना है। ठीक है, तो अभी ध्यान से सुनो, मैं बोल रही हूँ उसको सुनो। जैसे ही संसार अनादि अनंत है, वैसे जैन धर्म अनादि अनंत है। जैन धर्म में भी ये आदि पहला हुआ, ये अब शुरू हुआ, या बाद में एक बार खत्म हुआ और फिर से शुरू हुआ, ऐसा जैन धर्म में बिल्कुल नहीं। बराबर बराबर, पहले से ही है और हमेशा रहेगा। जो हमेशा रहेगा, जो शाश्वत है, उसकी कभी आदि नहीं होती, उसका कभी अंत नहीं होता। और टेम्परेरी आता है, छठा आ रहा, पांचवा आ रहा, छठा आ रहा, आने वाला छठा आ रहा, लेकिन जैन धर्म और जैन धर्म की संस्कृति कभी भी घटेगी नहीं, वो बिल्कुल सनातन रहेगी। अब एक और मुद्दा जो आगे जा रहा है, मैं बोल रही हूँ, संसार के विविध धर्म उनके मुख्य मुख्य व्यक्तियों के नाम से शुरू हुए हैं। हर एक विविध धर्म है वो उनके मुख्य नाम से शुरू हुआ है। क्या जैन धर्म किसी भी एक तीर्थंकर के नाम से शुरू हुआ है? बोलो। ये जो 24 नाम आए, ऋषभ देव, अजीतनाथ, संभवनाथ, उनमें से किसी भी एक नाम से जैन धर्म शुरू हुआ है? बौद्ध धर्म, बौद्ध गौतम बुद्ध के नाम से शुरू हुआ। मुस्लिम धर्म मोहम्मद पैगंबर के नाम से शुरू हुआ। बराबर। यीशु ख्रिस्त से उनके धर्म का नाम शुरू हुआ। बराबर। ख्रिस्ती धर्म हुआ ना इनके नाम से ही। क्या जैन धर्म एक भी तीर्थंकर के नाम से शुरू होता है? नहीं। यही बात हो गई कि जैन धर्म अनादि, कितने भी तीर्थंकर आएंगे वो इसका नाम नहीं बदल पाएंगे, है ना? आपको पता है तीर्थंकर का नाम 324 से ज्यादा नहीं रहता है। जो अतीत 24 के तीर्थंकर भगवान हुए थे ना, उसके बाद ये वर्तमान 24 में आपको याद रहेगा। आने वाली 24 में भूल जाना है उसको। और जो वो जब आने वाले थे तब मतलब 324 हुई, अतीत अनागत और वर्तमान 324 तक कोई भी एक भगवान का नाम रहता है बस। ये शाश्वत जीन को इसीलिए प्रतिमा के रूप में मेरू पर्वत, ये देवलोकों में पूजा जाता है, ताकि देवों को ये पता चले कि ये 4 नाम हमेशा हर बार आएंगे ही आएंगे। समझ में आया? आगे शिव धर्म से शिव धर्म हुआ, शंकर जी से शिव धर्म हुआ ना, शिव जी से शिव धर्म हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? हजरत मोहम्मद से इस्लाम धर्म, ईसा मसीह से ईसाई धर्म,
गौतम बुद्ध से गौतम धर्म, इसी तरह से अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के नाम से विशिष्ट धर्म हुआ है। किंतु जैन धर्म क्या ऋषभ के नाम से कभी हुआ? पार्श्वनाथ के नाम से कभी हुआ? ना ना। ठीक है, तो ये जैन धर्म गुण निष्पन्न नाम है। बोलो क्या शब्द है? गुण निष्पन्न। एक ये स्पेशल शब्द है हमारे लिए, जैन धर्म के लिए। बिल्कुल जैन का मतलब ही जैना धर्म। जैन धर्म का नाम है जैना धर्म। ये गुण निष्पन्न हुआ। गुण कौन सा है इसमें? बताओ। जैना, जैना वो गुण है। एक गुण को संभालने के लिए जो धर्म किया जाए वो जैन धर्म, जैना धर्म। अब यहाँ आगे और लिखा है, जो राग द्वेषादि अभ्यंतर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे उसको ही जीन कहा जाएगा। तो जैन धर्म किसी जीन के हिसाब से ही जैन धर्म आएगा। जीन का मतलब सु जीतना। जो वितरागी बन गए, जिसने राग द्वेष को जीत लिया और जीतने के बाद वो जो धर्म का पालन कर रहा है वो हुआ जीन धर्म। तो उनके द्वारा कहा गया धर्म, ध्यान दीजिएगा, जीन कथित धर्म है, इसलिए ये जैन धर्म। समझ में आ रहा है? जो राग द्वेष को जीत कर बैठे हैं वो जीन हुए। उन्होंने कौन से धर्म को का पालन करने के लिए हमको बताया? जैन धर्म का ही पालन किया ना, और वो बताया, तो इसलिए उनका जीन के द्वारा कहा हुआ धर्म, इसलिए जैन धर्म। और वो जैन युक्त है, इसलिए हिंसा धर्म है। कितना सिंपल है, बोलो। अभी जैन धर्म का अर्थ लिखना होगा, लिख पाओगे? इजी हो गया ना लिखना? जैन धर्म शब्द के गुण निष्पन्न व्याख्या लिखो तो लिख पाओगे। देखो एक बात मैं बताऊं, बहुत बहुत बड़ी बात है ये, बिल्कुल छोटी बात नहीं। आप जैसे निंदामी गरिहामी बोलता है ना, निंदा ग्रहा, ऐसे सुकृत की अनुमोदना मालूम है ना शब्द तो। लेकिन एक बात बताऊं मैं, एक बात मैं बताऊं, अगर किसी इंसान को बोला जाए ना कि एक दूसरे व्यक्ति का गुण बताओ, वो ज्यादा नहीं बता पाएगा। लेकिन अगर उसको ये बोले ना अभी इसके दुर्गुण बताओ, तो इसके पास बड़ी लंबी लिस्ट होगी। होगी कि नहीं होगी? अगर दुर्गुण दिखाना होगा किसी के तो बहुत बड़ी लंबी लिस्ट होगी, और अगर सुकृत दिखाना होगा तो छोटी सी लिस्ट। आपको 2 लाइन भी बोलना है तो आप नहीं बोल पाओगे। बोल पाओगे? नहीं बोलते। हाँ, आप नहीं बोल पाते। किसी की बुरी बातें बोलनी है तो लंबी लिस्ट हो जाएगी आपके पास। पता है, यहाँ पे ये बात आती है, यहाँ पे सबसे बड़ी ये बात आती है कि जो सुकृत और जो अच्छे कार्य हो, जो उसकी उपासना करे, वो ही जैन धर्म और जैन धर्म की उपासना करने वाला कहा जाएगा। बराबर? हाँ या ना? दुर्गुणों को आप किसी के उजागर ना करो। बोलो, ये हमारे जो 18 पाप साने के उसमें से एक पाप है कि नहीं? पर निंदा है कि नहीं? पर परिवाद है कि नहीं? बोलो। पर परिवाद है ना? एक पाप सानक है ना? तो किसी के दुर्गुणों को ना बताना तो सीधा आपका एक 18 मिथ्यात्व शल्य कम हो जाएगा। मतलब आपके जो पाप सानक है उसमें से एक पाप सानक निकल जाएगा। ये धर्म है और ये धर्म की समझ है। बराबर? आगे जाएंगे। अन्य धर्मों की अपेक्षा जैन धर्म की विशिष्टता
और सर्वोत्कृष्टता विश्व विख्यात है, राइट। बहुत सारे प्रोफेसर, बहुत सारे बड़े बड़े व्यक्तियों ने भी जैन धर्म का आचरण भी किया है, पालन भी किया। आज नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री भी जब जो अहमदाबाद के पास है ना, वो कलीकुंड के पास, पता है कुमारपाल जी रहते हैं वहां पे, मालूम है? हमारे जैन के जो बहुत ही बड़ी व्यक्ति को माना जाता है, जैसे श्रेणी कस्तूरभाई लाल भाई के बेटे श्रेणिक भाई है ना, ऐसे ही ये कुमारपाल जैन है, कुमारपाल जी। मोदी साहब उनको मिलने गए तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं उनको, लंबे होके बिल्कुल, एक व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि उनकी उपासना सर्वोत्कृष्ट है, उनकी जैन धर्म की उपासना विशिष्ट है। बराबर, जैसे सागर में सब कुछ समा जाता है, वैसे जैन धर्म में सब दर्शन समा जाते। देखो ये कितनी बड़ी बात हो गई। जैसे सागर में सब कुछ समा जाता है, बिल्कुल इसी तरह जैन दर्शन में सारे दर्शन समा जाते। देखो, अगर कोई आपसे लड़ने आए ना, झगड़ा करने आए ना, नहीं हिंदू धर्म ही श्रेष्ठ है, नहीं यही श्रेष्ठ, किसी से बहसबाजी नहीं करना है। क्योंकि क्या आपके बहस करने से आपका जैन धर्म श्रेष्ठ होने वाला है? बताओ। नहीं 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 नहीं, बेकार में हम क्यों राग द्वेष बढ़ा दे? हाँ, बेकार में हम क्यों राग द्वेष बढ़ा दे? जैन धर्म ने तो बताया ही है कि वितराग हो जाओ, राग द्वेष कम करो। तो क्या हम जो धर्म ये बताएगा कि आप बिल्कुल द्वेष को खत्म करो, राग को खत्म करो, क्या उसी का आसरा लेके हम उसी के लिए राग द्वेष बढ़ाए? नहीं, नहीं, फिर धर्म का मतलब ही नहीं हुआ ना। धर्म की सातत्यता, उसका गुण निष्पन्न होगा नहीं हो पाएगा। तो आपसे किसी से लड़ाई नहीं। ठीक है, तेरे दिमाग में जो बात आ रही है तू समझ, अगर तुझे समझने की जरूरत हो तब मेरे पास आना, तब मैं बताऊंगा। वो बोल रहे नहीं ऐसा ही है, हाँ ठीक है ऐसा है, बात खत्म। लेकिन पहले ऐसे वाद तो होते थे कि जैन धर्म में ऐसा कुछ कंसेप्ट है, तो उसको प्रूव करने के लिए वाद विवाद से कभी भी कोई अच्छा निष्कर्ष आया था? पहले भी बताओ। देखो मैं एक बात बताऊं, पार्श्वनाथ भगवान और कमठ, देखो भगवान ने तो सिर्फ नाग को बचाने के लिए ही लकड़े को फाड़ा ना। साधु एक जो लकड़े जला के, झाड़ जला के पूजा कर रहा था, अगर उसके अंदर नाग नागण नहीं होते तो क्या भगवान वो झाड़ के लकड़े को के 2 टुकड़े कराते क्या? ये बताओ। नहीं। समझ में आ रहा है? भगवान ने तो सिर्फ जीव को बचाया, लेकिन वो साधु ने क्या दिमाग में ले लिया, कमठ ने क्या ले लिया कि इसने मेरी साधना भंग की और मेरा अपमान करा। जो भी उसकी पूजा में आए उन्होंने क्या जाना? उन्होंने वही जाना ना कि ये साधु देखो, हाँ ये धर्म ही नहीं है इसका, ऐसा धर्म सही है ही नहीं। एक नाग नागण के जोड़ को अगर जला के रख देता, अगर ये उसकी पूजा खत्म होती तो क्या भगवान ने जानबूझ के किया था? लेकिन ये क्यों हुआ, कभी सोचा है आपने? भगवान के आगे के 7-8 भव के कमठ वैरी आ ही रहा है 8 भव से वैरी था कमठ। समृद्धि चारित्र पता है आपको? ये पार्श्वनाथ भगवान के 8 भव है, 8 है या 9 है, पर है। एक जन्म में कमठ उनकी पत्नी बन के आया, एक जन्म में कमठ उनका भाई बन के आया, पता है ना? वो ये जन्म में कमठ बन के आया, ये जन्म में ऋषि बन के आया, यहां से वो मर गया, मर के वो मेघमाड़ी बन के आया। तो ये बहस में भी जो आपके सामने आता है ना, वो भी पूर्व जन्म का ही होता है संबंध। तो क्या आपको ये जन्म में भी बढ़ाना है उसको? पार्श्वनाथ मेघमाली की तरह होना है, मैं ये बोल रही हूँ। नहीं, नहीं, छोड़ देना है।
बात छोड़ देना है, छोड़ देना है। वो छोड़ेगा वही जो धर्म को समझा होगा, जो राग द्वेष को समझा होगा। आपको पता है धर्म, जैन धर्म के प्रति राग रख के भी ये राग की स्थिति है, उसके प्रति का जो राग है ना, वही आपको बहस करने के लिए ले जाता है कि नहीं ले जाता है? लेके जाता है, वो राग ही ले जाता है ना, है ना? दक्षा बोलो, मुझे पंचांग के लिए कौन इतने सालों तक खींच के रखा था? हाँ दक्षा, 15 सालों से महात्मा का माथा खा रही हूँ, जाके खाती थी। पंचांग का राग ही था ना, राग ही था ना। अब वो छूट गया तो कैसा छूट गया है बोलो? अभी कोई भी गच्छाधिपति के पास में जाती हूँ कि चलो इसका कुछ करो, चलो इसका कुछ करो। दक्षा को मालूम है, पूछो। छूट गया ना। अहंकार पण भरेलो होय। अहंकार नहीं दक्षा, हुआ क्या है पता है? हुआ क्या है पता है? आज तक तो मैं बहस भी करती थी। अब सामने अगर महात्मा ये कह देते हैं ना कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, तो मैं कहती हूँ ठीक है, मुझे बहस नहीं करनी। अभी मेरे मुंह से ये जवाब निकलता है। पहले तो नहीं, जो भी है, मैं क्या कह रही हूँ पता है? जो बात बहस तक पहुंचती थी ना, वो शायद पिछले कर्मों के हिसाब से पहुंचती थी। मैं ये कह रही हूँ अभी बस। अब अगर पिछले हाँ, बस जो राग का जो राग, तीव्र राग बांधने के कर्म खत्म हो गया ना अभी, तो अपने आप बहस बंद हो गई, अपने आप बहस बंद हो गई। समझ में आ रहा है? अभी कोई कुछ भी बोले, अगर आपको चर्चा करनी है प्रेम से तो मैं हाजिर हूं, नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, आपको नहीं मानना है कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। ऐसा होता है, अब ऐसा होता है। आज मैं, हाँ खबर पड़ी जाए। आज मैं जो महात्मा के पास गई थी, उन्होंने बोला क्या करना है? मैं तो क्या करना है अभी आप बोलो क्या करना है? आप उनको बोल रहे हैं हमको नॉर्मल ज्योतिष पढ़ना है। चलो ठीक है, पढ़ाती हूँ नॉर्मल ज्योतिष। अब पहले ऐसा नहीं था। पहले क्यों? मैं नहीं पढ़ाऊंगी नॉर्मल ज्योतिष, आपको आगम पढ़ना है तो आऊंगी, नहीं तो नहीं आऊंगी। पहले ये मेरी जीद रहती थी, मालूम है? अब ये जीद नहीं है। अभी मुझे, क्योंकि सामने वाली व्यक्ति इस बात का महत्व समझेगी तब समझेगी। मैं क्यों राग में कर्म बंद करूं? ये भी तो बात है ना। सिचुएशन तो वही की वही है, कुछ बदला नहीं है, बराबर। 15 साल में कुछ नहीं बदला है, लेकिन जो तीव्रता से लेके मैं घूम रही थी 10 साल तक महात्माओं के पीछे पीछे, झारखंड से लेके कश्मीर, जम्मू, सब जगह घूमी। अब तो घर में बैठ गई, जिनको आना है पढ़ना है सामने से आएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ दो बस। दृष्टि, हाँ दृष्टि बदलनी है, क्योंकि वो दृष्टि से ही ये बदली नहीं सकता। अरे किसी के मन को हम चेंज नहीं कर पाएंगे, ये बहुत बड़ी बात। सामने वाला जो सोच रहा है वो सोच बदलने की ताकत उसके अंदर ही है। मेरे पास वो ताकत बिल्कुल नहीं। समझ में आया? फिर हमको क्यों बहस करनी है? कोई मारू बगाड़ी न सकतू। हाँ, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते। अगर मेरा कोई बिगाड़ सकता है तो सिर्फ मेरा दिमाग, बराबर। सिर्फ मेरे विचार, मेरी इच्छा, अगर मेरा कोई बिगाड़ सकता है ना, सिर्फ मेरी इच्छा, मेरी सोच। આપણે કોઈ કહી જાય છે ને ખરાબ લાગે છે ને, એ આપણે પકડીએ છીએ એટલે આપણી પાસે રહી જાય છે। अरे वो आके के अब उल्टा सोचना है। वो आके कह गया है तो कोई कर्म होगा जो खत्म हो गया, बस। कोई ऐसा कर्म होगा जो उदय में आया, खत्म हो गया, शांति से हो गया है, अब और शांत हो जाओ। यही पूरे दिन का 24 कलाक का धर्म है। बस भगवान पार्श्वनाथ भी
भगवान पार्श्वनाथ भी चरम भवी थे, समकीति थे, तीर्थंकर परमात्मा थे। उन्होंने केवली जो उनको अवधि ज्ञान की जो दृष्टि होती है ना, तब तो केवल था नहीं, वो राजकुमार थे। उन्होंने जो अवधि ज्ञान था उससे देखा कि भाई ये नजदीक में कौन से जीव को पीड़ा हो रही है, उनको मालूम पड़ जाता है। आप अपने आसपास कौन से जीव को पीड़ा हो रही है उनको मालूम पड़ जाता है। पता है वो भरूच में भी घोड़े को पमाने के लिए आए थे हमारे एक तीर्थंकर परमात्मा, मालूम है ना। मुनि सूरत स्वामी वो घोड़े को भी मंगलिक सुनाने के लिए गए थे ना, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि हमारे पूरे आसपास के एरिया में कौन सा प्राणी दम तोड़ रहा है या वो तकलीफ में है, उनको मालूम पड़ जाता है। तो पार्श्वनाथ भगवान को ये पता चल गया कि यहाँ एक उद्यान में एक योगी है जो अपना ध्यान और जो लकड़ा जला के बैठा है, अब उसके अंदर एक नाग और नागिन दोनों जल रहे हैं। तो वो तुरंत घोड़े पे बैठ गए, घोड़े पे बैठ के वहां आए, काष्ठ का टुकड़ा किया तो अंदर से नाग नागिन की जोड़ निकली। सेवक को बोला, वो तो घोड़े से उतरे ही नहीं है, सेवक ने ही फाड़ा था लकड़ा। सेवक को ही बोला, नौकर सुना उसको, मंगलिक सुना उसको, नौकर सुना। उन्होंने नौकर सुना तो वो दोनों देव बन गए। अंतिम क्षण में नौकर मिला तो वो दोनों देव बन गए। अब ये पूरी घटना तो उन्होंने सिर्फ नाग नागिन को बचाने के लिए किया ना, लेकिन कमठ ने क्या लिया, अपने पे ले लिया, क्योंकि पूर्व जन्म की दुश्मनावट थी। इसलिए जिसके ऊपर दुश्मनावट होगी उस पे ही गुस्सा आएगा ना आपको। तो यही बात अगर सामने वाला आपके सामने आके गुस्सा कर रहा है तो आप क्या सोचोगे, पिछले जन्म की दुश्मनावट है तभी तो वो मेरे पे आके गुस्सा कर रहा है। सोचोगे कि नहीं सोचोगे? सोचोगे ना। बस अब वो आकर गुस्सा कर रहा है तो क्या हमको धर्मों के लिए भी अति रागी बन के लड़ना चाहिए? बोलो, आपके लड़ने से वो नहीं समझने वाला, आपके लड़ने से वो नहीं समझने वाला। इसीलिए बहस नहीं करनी है, एक बार बोलना है, समझाना है, फिर निकल जाना। बराबर? आगे चलो। ये जैन दर्शन और अन्य दर्शन में फर्क है। अन्य दर्शन में बोला है कि कुछ भी हो जाए अपने धर्म बचाने के लिए लड़ाई तक कर लेनी चाहिए। बराबर? अन्य धर्म में बोला है महाभारत रामायण हुआ किसके लिए? उसी के लिए तो हुआ, उसके लिए ही हुआ है, ये बात सच है। तो क्या ऐसा करना चाहिए? ना। आगे जाएंगे कि यशो विजय जी महाराज जो न्याय विशारद, न्यायाचार्य, महामहोपाध्याय, ये 3 उनको पदवी मिली थी। ऐसे श्रीमद यशो विजय जी महाराज अध्यात्म सार, उन्होंने एक पुस्तक लिखा है अध्यात्म सार, कहीं से भी मिले तो उसको पढ़ना चाहिए। अध्यात्म सार में लिखते हैं बौद्धों का दर्शन रुजु सूत्र नय से निकला है। जो 7 नय है ना, सप्त नय जो जैन दर्शन ने बताए हैं उसमें से रुजु नय एक 7 नय में से एक नाम है, उसमें से ये बौद्धों का दर्शन निकला है। वेदांतियों का मत संग्रह नय से निकला है। आप समझ में आ रहा है? वेदांती का जो मत है वो संग्रह नय से निकला है। फिर नैयायिक और वैशेषिक मत नैगम नय से निकला। फिर मीमांसक के मत को शब्द नय से प्रादुर्भाव हुआ है, ऐसा कहा। मीमांसक वो कहां से? शब्द नय से। उसके तो ये चारों नय से, हमारे ही एक एक नय से अगर ये 4 धर्म निकले हो तो जैन धर्म, 7 नय तो जैन धर्म की है। तो ये सारे किसके फांटे हुए? जैन धर्म के। रूट तो वही हुआ ना। बराबर? तो जैन दर्शन समस्त 7 नयों से गुम्फित है। आज नई बात जानने को मिली कि नहीं मिली? हाँ। आज नई बात जानने को मिली। जैन दर्शन की सूक्ष्म, अति सूक्ष्म कर्म पद्धति और क्या है बनाने का कुछ और आपके लिए खाने को कुछ इन लोगों का। आगे जाएंगे। जैन दर्शन की सूक्ष्माति सूक्ष्म कर्म पद्धति, सूक्ष्म तप, ध्यान दीजिएगा क्या क्या चीज बताई है। सूक्ष्म, अति सूक्ष्म कर्म पद्धति,
जैन दर्शन की जो अति सूक्ष्म कर्म पद्धति है यहाँ उसकी बात की है, फिर सूक्ष्म तप की बात की है, नव तत्व की बात की है, उसका सुंदर स्वरूप, 4 अनुयोगों का अनुपम निरूपण, मतलब 4 अनुयोग, द्रव्यानुयोग। अब तो याद रह जाएगा, 4 अनुयोग बहुत बार नाम है, द्रव्यानुयोग, गणितानुयोग, चरण करणानुयोग और धर्म कथानुयोग। याद रह जाएगा ना, इजी है। फिर 4 निक्षेपा, 4 निक्षेपा पता है? नाम निक्षेपा, स्थापना निक्षेपा, द्रव्य निक्षेप, नाम स्थापना, द्रव्य और भाव। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप। परमात्मा को किसी भी बात को ये 4 निक्षेप से तुलना करनी चाहिए, कभी भी एक से नहीं करनी चाहिए। देखिए जैसे कि परमात्मा, नाम निक्षेप से 24 परमात्मा हो गए, स्थापना निक्षेप से उनको परमात्मा नाम कर्म, जब भी तीर्थंकर नाम कर्म बांधा तो वो स्थापना निक्षेप हो गया कि भाई पहले तीर्थंकर का नाम ये स्थापित हो गया, दूसरे तीर्थंकर का ये समय, ये काल, ये नाम स्थापित हो गया, उसी के हिसाब से चलेंगे वो। फिर द्रव्य निक्षेप तो स्थापित तो हो चुका था पिछले 1 जन्म पहले, तीर्थंकर नाम कर्म स्थापित हो गया, मगर द्रव्य से वो कब आएंगे? क्या? तीसरे भाव में आएंगे ना, 76। द्रव्य से। अबे तू तो 26 भी कर देगा तो मैं क्या हो जाऊंगी क्या? द्रव्य से स्थापना निक्षेप, परमात्मा की स्थापना जो हुई है, नाम स्थापना, द्रव्य से तो जब वो तीर्थंकर के रूप में जन्मेंगे तभी होगा ना। और भाव निक्षेप तो तीर्थंकर के भाव, आज हम कौन से निक्षेप में है? भाव निक्षेप, भाव तीर्थंकर। आज हम भाव तीर्थंकर परमात्मा जो कह के गए, उनकी बातों के, उनके भाव को ही हम पूछते हैं कि नहीं पूछते? तो नाम निक्षेप तीर्थंकर नाम कर्म, स्थापना निक्षेप उनका अब ये नंबर से उनको जन्म लेना है। जैसे कि श्रेणिक राजा वो नाम निक्षेप में आ गए, उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म बांध लिया। श्रेणिक राजा, रावण, फिर ये सारे रेवती श्राविका, सुलसा श्राविका, ये सब तीर्थंकर नाम कर्मधारी। तो जब उन्होंने बांधा तब हो गया नाम निक्षेप। स्थापना निक्षेप का मतलब अभी ये पहले तीर्थंकर बनेंगे, ये दूसरे बनेंगे, ये तीसरे स्थापित हो गए। उसके बाद द्रव्य से तो जब वो जन्म लेंगे तब द्रव्य तीर्थंकर, साक्षात उनका जो काल होगा वो। और भाव तीर्थंकर उनके चले जाने के बाद लोग उनकी पूजा करेंगे कि नहीं करेंगे? तो जैन दर्शन ने तीर्थंकर को क्या एक ही जगह रखा? नहीं। तो ये 4 निक्षेपों का रम्य वर्णन जैन सिद्धांत में है। फिर सप्तभंगी, सप्तनय, उसका सत्य स्वरूप, स्यादवाद, अनेकांतवाद, अहिंसा की पराकाष्ठा, तप की अलौकिकता, योग की अद्वितीय साधना, व्रत महाव्रत का सूक्ष्म रीति से पालन आदि की सारी तुलना कोई भी दर्शन में संपूर्ण जानी? बताओ, है? नहीं। बराबर, बहुत डिफरेंट है। बराबर, मतलब सबसे जैन धर्म के सिद्धांत सबसे अलग है कि नहीं है? है। अब यहाँ और बात बताई है कि यदि नहीं, किंतु हजारों विज्ञानी, तत्वज्ञानी और हजारों करोड़ों रुपयों का खर्चा करके वो सब 6 जीव निकाय की हिंसा करके बनाए गए अनेक यंत्रादि, मतलब ये सारे स्पेस विमान और ये सब, उसकी सहायता से भी क्या वहां तक पहुंच पाए? बोलो। नहीं पहुंच पाए। एक सामान्य शरीर, मनुष्य का शरीर, क्या जिंदा मनुष्य कोई बना पाया? मरे हुए आत्मा को वापस शरीर में डाल पाया? लेबोरेटरी में जिंदा मनुष्य बना पाया? नहीं। अगर वो जो टेस्ट ट्यूब भी बना रहा है वो भी जिंदा मनुष्य के स्पर्म से ही ना, हवा से तो नहीं ना।
हवा से तो नहीं ना। तो कितना साइंस कितना सक्सेसफुल है जैन धर्म के सामने, सोचो तो कितना। जो धर्म है उसको बता रहा है, लेकिन कोई नई बात बता रहा है? धर्म ने जो कहा वही रिपीट कर रहा है, और वो भी वहां पहुंचा नहीं। क्या हमको तुलना में कभी साइंस की अब ये सोचो, बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या हमें कभी भी जैन धर्म की तुलना साइंस से करनी चाहिए? करेगा तो क्या, कौन मूर्ख? अपन मूर्ख। मतलब अगर आप किसी साइंटिस्ट से या किसी और अन्य धर्मी से जैन धर्म की तुलना करने बैठे तो मूर्ख कौन? अपन। बस बात खत्म, बात खत्म। मतलब जो साइंस 1% भी नहीं है जैन धर्म के दर्शन के सामने, उसके 100% के सामने वो 1% भी नहीं है, उसके साथ क्या हम कभी उसकी तुलना करें? क्या राजा भोज और गंगू तेली की तुलना हो सकती है? कभी नहीं करने की। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, तो कहाँ जैन दर्शन और कहाँ आज का साइंस? अब तुलना करेगा वो कैसा होगा ये बताओ? चलो, मूर्ख का सरदार होगा या समझदार होगा? छोटा सरदार, वो छोटा सरदार होगा। चलो बहुत अच्छा, चलो आगे जाएंगे। ऐसा होने पर भी जितना अनुसंधान हुआ है उसके परिणाम जैन सिद्धांत को मान्यता के अनुरूप सिद्ध हुए हैं। मैं देखो वही बात आ रही है, अगर साइंस 1% भी अगर साबित हुआ है ना, तो वो भी जैन दर्शन के बताए हुए सिद्धांतों के आधार ही हुआ है। जैन दर्शन ने बताया कि भाई वनस्पति में जीव है और गर्भ मतलब जो बोलते हैं ना हम कि पानी में इतने जीव है, तो वो तो जैन दर्शन ने बताया। वो ही देखकर ही वो माइक्रोस्कोप लेके बैठा ना ढूंढने को। इसके बताए हुए रास्ते पे तो वो चल रहा है। फिर हम लोगों ने कह दिया सबसे पहले सूर्य है, फिर तारा है, उसके बाद सूर्य है, फिर चंद्र है, फिर नक्षत्र है, फिर ग्रह है, और बाद में ही वो ढूंढने गया ना ये सब आकाश में होना चाहिए करके। तो चलो आगे। जगत के महान विज्ञानवेत्ता, धुरंधर, तत्वज्ञ, विद्वान, देश विदेश के उच्च अधिकारी आदि भी जैन दर्शन की मुक्त कंठ से लगातार प्रशंसा कर रहे। आप समझे, जो बड़े बड़े तत्वज्ञानी है ना, वो भी जैन दर्शन उसको श्रेष्ठ 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 बता रहा है। वो कह रहे कि अगर विश्व के धर्मों में सब प्रकार से यदि कोई पूर्ण धर्म है तो वो जैन धर्म है। यही नहीं, लेकिन भयंकर युद्ध और जो भी राष्ट्रों में दो के बीच में अगर कोई बड़ा युद्ध होता है ना, तो वो भी जैन दर्शन को लेकर ही विश्व शांति का मार्ग प्रदर्शित करने की क्षमता बताते हैं। समझ में आया? जो विश्व शांति का संदेश है ना, वो भी किसने दिया? जैन धर्म। आप सोचो, आप यहाँ पे सोचो, क्या हिंदू धर्म में महाभारत की लड़ाई और रामायण की लड़ाई विश्व शांति का संदेश अगर वो देने वाला होता तो कभी होती? नहीं होती। समझ में आ रहा है? अगर हिंदू धर्म अगर विश्व शांति का संदेश देने वाला होता ना, तो कभी भी ये गीता उत्पन्न ही नहीं हो पाती, भगवत गीता का जन्म ही नहीं होता। होता क्या? नहीं होता। अब समझ में आ रहा है जैन दर्शन कितना बड़ा है और कैसा है। कुछ पाश्चात्य और विदेशी विद्वान, अन्य शिक्षित महानुभाव, उन्होंने जैन धर्म को अन्य किसी धर्म की शाखा प्रशाखा के रूप में मान लिया और पत्र पत्रिका और पुस्तकों में लंबे लंबे विवेचन किया। परंतु क्या हमको इतना समझ में नहीं आ रहा है कि हमको ये बातों को नहीं मानना चाहिए? बोलो, क्या उनके कहने से जैन दर्शन इनमें से किसी एक की शाखा प्रशाखा हो सकता है? नहीं हो सकता। इस समय स्कूलों में और सब में भी यही पढ़ाया जा रहा है
कि महावीर भगवान तो अंतिम हुए, उससे पहले राम हो गए, उससे पहले कृष्ण हो गए, यही पढ़ाया जाता है ना। लेकिन आदिनाथ हो गए, ये पढ़ाया जाता है कहीं पे भी नहीं दिखेगा। कहीं पे भी नहीं। क्यों? क्योंकि आदिनाथ को तो उन्होंने अपना मान लिया है, उनको तो उन्होंने अपना मान लिया है। तो ये नहीं बोला है कि जैसे हमारे और इनके आदिनाथ है कि वो बात वो नहीं बोल रहे, लिखे हुए के बावजूद भी वो ये नहीं बोल रहे कि नाभि राजा और मरुदेवा माता, ऋषभ देव, उनके 100 पुत्र, भरत राजा, ये सारे हमारे ही है, इनके हैं वही हमारे, तो ये दोनों धर्म एक ही हो गया। वो लोग ये बोल रहे क्या? लेकिन वो लोग यही बोलेंगे कि राम और कृष्ण के बाद में महावीर हुए। हेलो, तो क्या हमको उनकी बातों को मान लेना चाहिए? नहीं ना। तो हम उनसे बहस करने ना जाए, लेकिन हम उतना तो बोल ही सकते हैं कि भाई ये धर्म आज का नहीं, अनंत उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी से चालू है। समझ में आया? शैव धर्म शिवजी से शुरू हुआ, विष्णु धर्म भी नारायण जो है उनके वहीं से शुरू हुआ। तो सारे धर्म उनके एक एक व्यक्ति से शुरू हुआ है। लेकिन जैन धर्म आदिनाथ से भी शुरू नहीं हुआ है, महावीर स्वामी से भी शुरू नहीं हुआ है। ये धर्म पहले से है और उनके ही ये सारी व्यक्ति, कंप्लीट डिफरेंट बात है। ओके, तो आपको भी जब किसी को बताना हो ना, बिल्कुल ऐसे बताना, ठीक है? हारना नहीं, बिल्कुल। हारोगे क्या? बताते हुए हारोगे क्या? कभी नहीं। कभी नहीं। और आओ, चलो देखो। हाँ हेलो, हाँ जी। ભરત ને બાહુબલીનું યુદ્ધ કેમ થયું હતું? भरत ने बाहुबलीનું युद्ध એટલા માટે થયું, सुनो अभी मैं बता रही हूँ। भरत और बाहुबली का युद्ध इसीलिए हुआ क्योंकि चक्रवर्ती का एक नियम होता है। देखिए, भगवान तो अवधि ज्ञानी थे, जन्मे तभी से, तो उनको पता था कि चक्रवर्ती बाहुबली नहीं है, चक्रवर्ती भरत राजा है। उनके 100 पुत्र थे, 100 पुत्रों में चक्रवर्ती भरत राजा थे, तो वो तो भरत राजा को ही बनाएंगे ना राजा। और भगवान ने क्या किया? 100 के 100 पुत्रों को अपनी अपनी जमीन दे दी। 100 नगर थे ही ना उनके, सभी 100 को उन्होंने जमीन दे दी। राजा 100 जगह के राजा भगवान ने बना दिया और फिर उन्होंने दीक्षा ले ली। अब क्या होता है, ध्यान दीजिए, जो भी चक्रवर्ती आएगा, आपको ये आगे पढ़ने में आएगा, बहुत डिटेल से आएगा। जो भी चक्रवर्ती होते हैं ना, उनकी आयुधशाला, मतलब जहां लड़ाई के साधन होते हैं ना, वहां अपने आप 1008 से भी ज्यादा अधिष्ठायक देवों की हाजिरी में चक्र रत्न उत्पन्न होता ही होता है। समझ में आया? 14 रत्न उत्पन्न होते हैं, मालूम है ना? 14 रत्न का नाम तो सुना है ना, चक्रवर्ती के 14 रत्न। उसमें एक गाथापति रत्न, एक स्त्री रत्न, कुछ रत्न एकेंद्रिय की है और कुछ रत्न पंचेंद्रिय के होते, जैसे कि ऐरावत हाथी जैसा हाथी रत्न, फिर जो सुषेण मंत्री उसके जैसा एक मंत्री रत्न, वो पंचेंद्रिय हो गया, वो मनुष्य हो गया। स्त्री रत्न वो मनुष्य हो गया। सेनापति रत्न मनुष्य हो गया। हाथी रत्न, अश्वरत्न, ये भी सारे प्राणी हो गए। और उसके अलावा चक्र, खुद एक चक्र, वो प्राणी नहीं है, वो धातु है। फिर ऐसा भाला, मतलब सारे भाला रत्न, सारे रत्न होते। एक ऐसा रत्न है प्रवहन रत्न। जो प्रवहन रत्न, आपको पता होगा कि कोई भी चक्रवर्ती जब अचानक बारिश ज्यादा बढ़ जाए ना, तो वो प्रवहन रत्न को ऐसे ही खड़ा कर देना, ऐसे घुमा के हवा में छोड़ देना, तो वो प्रवहन रत्न बिल्कुल बड़े छत्र के जैसे हो जाता है, पूरा नगर उसके नीचे आ जाता है, इसलिए उसको प्रवहन रत्न बोला जाता है। ये 14 रत्न के मामले में पूरी डिटेल हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। कुछ चीजों को है ना छुपा के रखना पड़ता है, छुपा के छुपा के रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको बेसिक नहीं पता जैन धर्म क्या है, चक्रवर्ती कौन है, राजा कौन है, तीर्थंकर कौन है, बोलो पहले क्या पढ़ा हूं मैं? 14 रत्न बताओ, है ना? तो ये जो रत्न है
वो बिल्कुल रत्न सिर्फ चक्रवर्ती के ही आयुधशाला में उत्पन्न होंगे। तो ये जो रत्न है 14 रत्न में से एक चक्र रत्न कहाँ उत्पन्न होगा? बाहुबली के यहाँ या भरत राजा के यहाँ? भरत राजा। भरत राजा के यहाँ। अब जिनके यहाँ ये उत्पन्न हो जाएगा उसको सारे 6 के 6 खंड को जीतने के लिए निकलना पड़ेगा। चक्र रत्न आगे आगे जाएगा, उसका पूरा सैन्य पीछे पीछे जाएगा। अब जाके बाहुबली के नगर के सामने खड़ा हो जाएगा तो भरत को उनसे लड़ना पड़ेगा या नहीं? समझ में आ रही है बात? हुआ ये, जैसे ही पता चला बाकी के 99 भाइयों को, भरत राजा एक और 99 भाई, तो उनमें से बाहुबली नहीं गए, लेकिन बाकी के 98 भाई थे ना, वो सब अरे भगवान इसीलिए छोड़ के चले गए क्योंकि ये सारा हमको तो भरत राजा की गुलामी करनी है। भरत राजा की गुलामी करे उससे तो अच्छा हम दीक्षा ले ले। तो वो तुरंत 98 ने दीक्षा ले ली और वो केवली भी हो गए क्योंकि उनको लोभ नहीं था ना। और वो तो समय ऐसा था, जो भी राजेश्वरी, आज बोला जाता है राजेश्वरी नरकेश्वरी, वो काल के हिसाब से, तब तो जो भी राजा होते थे ना सारे केवली और मोक्ष के अधिकारी होते थे। राजा उसी भव में मोक्ष जाता था पहले भगवान के समय। तो सारे के सारे उन 98 भाइयों ने छोड़ दिया, बाहुबली ने नहीं छोड़ा क्योंकि उसमें 1000 हाथी का बल था। वो बोल रहा है आजा लड़ने के लिए। अब ये 2 भाई लड़े, आपको पता है ना, वो सैन्य नहीं लड़ा। भरत राजा ने बोला अपन 2 लड़ते हैं, सैन्य को क्यों बीच में, लोगों को क्यों मारना है। अब ये तब की बात है, समझ रहे हो आप? और जैन धर्म के संस्कार है, इसीलिए अगर जैन धर्म के संस्कार नहीं होते तो रामायण महाभारत जैसी लड़ाई तब भी होती कि नहीं होती। ये तीर्थंकर के पुत्र थे, उन्होंने क्या देखा पता है? हमारे पिता दीक्षा लेकर चले गए, वैरागी हो गए, हमारे 98 भाई वैरागी हो गए, और हम दोनों क्या ये जमीन के लिए सारे सैन्य को खत्म कर देंगे? क्या हमको लड़ना चाहिए? लेकिन चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है, लड़ाई तो करनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात? तो चक्र रत्न के कारण दोनों भाइयों में लड़ाई हुई। ऑप्शन नहीं था कोई। दोनों ने ये सोचा हम 2 ही लड़ेंगे, सबको नहीं मारेंगे। और जैसे ही बाहुबली में बहुत बल है, बाहुबली ने ऐसा झटका, ऐसे हाथ पकड़ के उठा पटक, दोनों में कुश्ती हुई। कुश्ती, हथियार से तो लड़ाई हुई ही नहीं, क्योंकि दोनों भाई को पता है कि हमको एक दूसरे के भाई को मारना नहीं है, सिर्फ हराना है। भाला वाला तलवार कुछ नहीं लिया दोनों ने। समझ में आ रहा है? मल्ल युद्ध भगवान के संस्कार थे, जैन धर्म का संस्कार था। भाई को हराना है, भाई को मारना नहीं है। तो वही संजोगों में जब उन्होंने भरत राजा को 2 कंधे से पकड़ के ऐसे जमीन पे ऐसे गिराने की कोशिश की ना, तो ऋषभदेव भगवान कमर तक जमीन के अंदर धस गए। क्योंकि बाहुबली में, अब ये चक्रवर्ती है, लेकिन बाहुबली में 1000 हाथी का बल, और 1000 हाथी का बल तीर्थंकर परमात्मा में होता है, चक्रवर्ती में होता है। तो बाहुबली बिल्कुल उसी कैटेगरी के थे, नाम ही बाहुबली था। जैसे ही भरत राजा अंदर धस गए, अब भरत राजा बाहर आए तो लड़ेंगे ना, और वो तो बाहर खड़े उनके माथे पे। तो अब बाहुबली जी ने क्या किया, मुट्ठी उठाई मारने के लिए, और जैसे ही मुट्ठी उठाई, ऐसे ही जैसे ऐसे देखा ना मारने के लिए, हम ऐसे देखेंगे ना ऊपर, उन्होंने देखा सामने ऋषभदेव भगवान का समोसरण था। समझ में आ रहा है? उन्होंने भगवान का समोसरण देखा, तब याद आया कि मेरे 98 भाई और मेरे पिता तो सारा सब छोड़ के कब के वैरागी हो गए, और मैं क्या कर रहा हूं? मेरे से बड़े भाई, वो तो बड़े थे, बाहुबली छोटे थे, क्या मैं अपने, क्योंकि बड़ा ही राजा चक्रवर्ती बनता है, बड़ा ही राजा बनता है, तो मैं क्या ये राज्य के लिए मेरे भाई को मार दूं? तो मेरे बड़े भैया, मेरे बाकी के 98 भाई, मेरे पिताजी, सबने राज्य छोड़ दिया, और मैं राज्य के लिए क्या भाई को मारूंगा? अब मुट्ठी तो उठा ली, क्या किया जाए? हाथ तो उठा लिया, अब क्या करना चाहिए? सीधे बाल को पकड़ के पंचमुष्टि लोच।
क्योंकि वहां रहेंगे तो भरत के आश्रित जाना पड़ेगा। 98 भाई ने वही किया, उन्होंने वही सोचा कि मैं इसको मार नहीं सकता, इसके नीचे मैं रह नहीं सकता। आप समझ रहे हो? अगर मैं उसको मारूंगा नहीं तो मुझे उसके आश्रय में रहना पड़ेगा। छोड़ के चले गए, लेकिन अहंकार है ना अभी कि मैं किसी के आश्रय में रहना नहीं चाहता। तो अब वहां से जाने के बाद क्या वो केवली भाइयों के पैर छूना उनको गवारा करेगा? करेगा? नहीं करेगा। बड़े भाई है वो। मैं जाऊंगा तो वो केवली है, उनको पता है केवल ज्ञान हो चुका था, जाऊंगा तो सबके पैर पड़ने पड़ेंगे, तो इससे तो अच्छा है मुझे केवल ज्ञान हो जाए, बाद में ही मैं जाऊं। समझ में आ रहा है? अंदर का जो अहंकार है ना, वो ये समझ में, बुद्धि में लाता ही नहीं है कि केवली हो चुके व्यक्ति 8 वर्ष का भी केवली हो तो उसके भी पैर छूना चाहिए। बराबर? हाँ या ना? वो भूल गए। ये तो भाई क्या, भाई के बच्चे भी दीक्षित थे ना, उनके भी पैर उनको छूने पड़ते। भाई की तो बात छोड़ो, इसीलिए रुक गए, नगरी के बाहर ही रुक गए। बाद में देखा जाएगा। कितना साल? 12 साल खड़े हैं, 12 साल से खड़े हैं। केवल ज्ञान हो नहीं रहा है, केवल ज्ञान हो तो मैं जाऊं, केवल ज्ञान हो तो मैं जाऊं, मगर कैसे होगा? सूक्ष्म लोभ, एक सूक्ष्म लोभ बाकी है। संजयवलन कक्षा में पहुंच चुके। लोभ क्या? अपनी इज्जत को बड़ा मानना, वो भी लोभ है। पता है आपको? अपने आप को दूसरे से बड़ा मानना, सबसे बड़ा लोभ है वो सबसे बड़ा लोभ। अब उन्होंने अपनी इज्जत को पकड़ के रखा कि नहीं? अपनी बड़ेपन को उन्होंने पकड़ के रखा कि नहीं रखा? बोलो, बड़ेपन वो छोड़ पाए? उनको किस बात का लोभ आया? उन्होंने बड़प्पन को पकड़ के रखा, मतलब जिसको पकड़ के रखा वो लोभ हुआ। आपको समझ में आ रहा है? इसको लोभ कैसे मानोगे? हाँ। जो चीज को आपने पकड़ के रखा वो आप छोड़ नहीं पाए ना, तो मान को पकड़ के रखना आपका लोभ है कि और कुछ है? बताओ। लोभ है। लोभ है। मान को पकड़ के रखना तो सबसे बड़ा लोभ है। धन को पकड़ के रखना लोभ है, तो मान को पकड़ के रखना लोभ नहीं है क्या? बोलो, धन को पकड़ के रखना लोभ है कि नहीं? लोभ ही तो है। आप धन नहीं तो मान को पकड़ के रखोगे, किसी भी चीज को पकड़ के रखोगे, लोभ है कि नहीं है? इसी के कारण वो अटक गए। जब बहनों ने आके बताया कि आप सिंहासन के, मद के सिंहासन पे हो, गज अंबाड़ी, गज का मतलब अहंकार, गज का मतलब ही अहंकार। वीरा मोरा गज थकी हेठे उतरो, कि भाई महाराज आप अहंकार की अंबाड़ी से नीचे उतरो, आप हाथी से नीचे उतरो। तो उन्होंने सोचा मैं कहाँ हाथी पे खड़ा हूं? वो तो गज ही बोले थे, गज थकी उतरो। उन्होंने अहंकार शब्द का उपयोग नहीं किया है। अगर अहंकार का शब्द, अब देखो यहां ध्यान से दीजिएगा, अगर हमको किसी और की बुराई भी बोलनी है ना तो मोघम शब्द में बोलना चाहिए। अगर वो बहन ये बोलती ना कि इतना अहंकार लेकर क्यों बैठा है, जा जाके केवलियों के वंदन कर भाई, तो क्या उनको वो जाते या उनको गुस्सा आता? कभी भी कोई भी बात है ना सीधी नहीं बोली जाती। आप सीधे बोलते हो ना तो सामने वाली व्यक्ति बिल्कुल नहीं करेगी। इन्होंने क्वेश्चन रख लिया कि वीरा मोरा गज थकी हेठे उतरो, वो गा रही है गीत और भैया सोच रहा है कि अरे मैं कहाँ अंबाड़ी पे खड़ा हूं। जो बहनें बोल रही है मुझे कि गज से उतरो, गज से उतरो, तब याद आया कि गज का मतलब ही बहुत ऊंचाई, मतलब मैं ऊंचाई की अंबाड़ी पे बैठा हूं। तो कौन सी ऊंचाई? मैं बड़ा हूं, ये अंबाड़ी पे बैठा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं क्यों छोटों को पैर लगूंगा? तो बड़प्पन की अंबाड़ी मैंने पकड़ रखी है। ये सोच के अब ध्यान दीजिएगा, कर्म आके खड़ा था। संजयवलन लोभ एंड तक आके खड़ा था, एंड तक, क्योंकि 12 साल के तपस्या में उनके बाकी के कर्म नष्ट हो चुके थे।
ये अगर संजवलन लोभ भी जाता ना, अहंकार का पद जाता ना, तो वो जा नहीं रहा था, इसलिए अटक के खड़े थे। जैसे ही उन्होंने ये सोचा कि ये मेरा अहंकार है, वो तो मेरे से बड़े हो चुके, पद में बड़े हो चुके, तो जैसे ही उन्होंने एक पैर उठाया, सिर्फ उठाया ये सोच के कि मुझे जाना चाहिए, उनसे माफी मांगनी चाहिए, उनके पैर पड़ना चाहिए, केवल ही हो गए। अब तो उनको जाके पैर पड़ने की भी जरूरत नहीं। मन में आ गया ना कर्म, हो गया। इसीलिए कभी भी अशुभ बातें सोचा मत करो। मन में किसी का अशुभ भी सोच लिया ना तो मान लेना हो गया। सिर्फ मन से भी अगर सोचा तो हो गया। वो तंदुलिया मन से ही सोचता है ना कि ये सारे मच्छे को मैं खा जाऊंगा, पेट इतना है, कुछ नहीं खाने वाला उसमें से, लेकिन सोचता क्या है, वो सबको खा जाऊं। ये पागल है जो, ये देखो वहां से भाग गया, देखो ये यहां से भाग गया, ये पागल है, खाली बैठा है, मुंह ऐसे भी नहीं घूम रहा है, ऐसे भी नहीं घूम रहा है। कौन पागल था? तंदुलिया ना? मत्स्य। हाँ, तंदुलिया मत्स्य। तो मन से किया हुआ कर्म ही बांधेगा। मन से किया हुआ सोचा हुआ कर्म हमें बचाएगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है? तो सबसे महत्व ज्यादा किसको दोगे? जो गुणस्थान हुआ था ना, तब ये बात की चर्चा हुई थी गुणस्थान के एपिसोड में कि हमारे घाती कर्म का क्षय अगर हमें करना है ना, तो मन से सारे बुरे कर्म, मन को इतना काबू में लाओ, इतना काबू में लाओ कि आपको उसके किसी के बारे में सोच ही आप ना सको। जब एक भी विचार नहीं आएगा ना, 48 मिनट तक एक भी विचार नहीं आएगा, तो आपके सारे घाती कर्म का क्षय। मगर हमारे आत्मा पे जो कर्म लगे हुए हैं ना, वो हमको 48 मिनट भी शांति से रुकने नहीं देता है। हमारा मन रुक सकता है क्या? आपका मन बोलो। नींद में भी चालू है, सपने देखते रहते, नींद में भी सपने देखने रहते, कुछ न कुछ चालू ही है। जागते हुए 48 मिनट कुछ नहीं सोचना है। समझ में आ रहा है? तभी घाती कर्म का क्षय होगा। और 48 मिनट तक कुछ ना सोच पाए तो हमेशा के लिए सोचना बंद हो जाएगा। क्या बुरा क्या भला, कुछ नहीं सोचना। बराबर? मजा आ रहा है ना सुनने में? हाँ, तो अब जो, हाँ नई बातें सीखने को। हाँ, हमें पता ही नहीं है। यहाँ आके पहली बार ये बात पता चली कि कैसा भी ज्ञान हो, ज्ञान लो। है ना दक्षा? कैसा भी ज्ञान हो, ज्ञान लो बस। सब छोड़ के ज्ञान लो बस। हर एक चीज का ज्ञान होना जरूरी है। बराबर? अगर ज्ञान होगा तो सम्यक और मिथ्या को अलग कर पाओगे। नहीं तो कुछ नहीं कर, ज्ञान ही नहीं है तो क्या करोगे? मिथ्या में ही भटकते रहेंगे। मिथ्या में ही भटकते रहेंगे। एक्चुअली ज्ञान नहीं होना ही मिथ्या है। अब समझ में आ रहा है? हाँ। ज्ञान, किसी भी चीजों का ज्ञान कम होना ही मिथ्या है। ठीक है, अभी जो जैन धर्म की अति प्राचीनता के जो प्रमाण है वो अब हम अगली क्लास में देखें। बराबर? ओके ओके, चलो, जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। और अभी हम मिलेंगे सोमवार को। ओके, चलो, बाय। जय जिनेन्द्र, प्रणाम प्रणाम। દેવગુરુ ને ઉત્તર ગુરુ ને પછી સાતમું। हाँ, जो अभी यहाँ भरत से शुरू करो। सबसे पहले भरत क्षेत्र, उसके बाद एक आएगा पर्वत, महाहिमवान, हिमवान पर्वत, लघु हिमवान पर्वत। उसके बाद आएगा हेमवत क्षेत्र, मतलब दूसरा क्षेत्र हुआ। देखिए, भरत, फिर हेमवत दूसरा क्षेत्र, और पर्वत का कितने हुए? 2 हुए ना पर्वत भी। लघु हिमवान, महाहिमवान, लघु हिमवान, महाहिमवान। बराबर? उसके बाद निषद पर्वत, तो 3 पर्वत हुए।
अब तीसरा क्षेत्र कौन सा है? हरिवर्ष क्षेत्र। हरिवर्ष क्षेत्र। उसके बाद कुरुक्षेत्र, समझ में आ रहा है? उत्तर कुरु, फिर मेरू पर्वत, फिर देवकुरु, उसके बाद नीलवान पर्वत, उसके बाद रम्य क्षेत्र, फिर है शिखरी पर्वत, उसके बाद हिरण्य क्षेत्र, उसके बाद हिरण्यवंत पर्वत, और उसके बाद लास्ट आएगा ऐरावत क्षेत्र। तो बराबर 7 क्षेत्र और 6 पर्वत, बराबर ना? तो आवसे वो लिखा हुआ आपको बुक में ही है, सब है। दूसरी तीसरी वो जैन भूगोल की बुक में देखना, पिक्चर में भी लिखा हुआ है और पूरी बुक में लिखा हुआ है। ये पूरा याद करने में सालों निकल जाएगा। याद रहेगा तो थोड़ा से हमने हाँ, तो मैंने भी कोई गड़बड़ की होगी तो मुझे नहीं याद। और शिखरी और रम्यक में हो जाता है, यहाँ से शुरू में नहीं होता है, बाद में हो जाता है घुटन, पर आगे पीछे हो जाता है। लेकिन ये नाम तो है ही, ये तो बराबर नाम तो है ही, बराबर। तो आपको उत्तर कुरु અને દેવકુરુ, उत्तर कुरु, देवकुरु और हेमवत, हरिवर्ष, हिरण्यवत और रम्यक, इतने क्षेत्र हुए। भरत और ऐरावत 7 हो गए। ક્યાંથી વધ્યા? સાંભળો, 7 क्षेत्र હું બોલું છું, 7 क्षेत्र और 2 उत्तर कुरु और देवकुरु और 2 अलग, मतलब 9 क्षेत्र होंगे टोटल। अच्छा 9 છે। हाँ, उत्तर कुरु देवकुरु जोड़े 9। अच्छा, बाकी आम टोटल 7। हाँ हाँ, बराबर। ओके। चलो હવે હમણાં મૂકું। हाँ चालो जमी लो। हाँ चलो, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।